बोले श्रद्धेय गोवर्धन शरण महाराज की जय हो। जय जय गुरुदेव। वाह बहुत ही आदर रूप से बोले सियापति रामचंद्र की जय हो। चलिए एक बार हाथ उठा के बोलिए जय जय श्री राम। हर हर महादेव। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। आज के सुनना और सुनाना अपने पहले ही कह दे रहे हो जब का जन बैठे हैं ये मैं प्रशिक्षण लेने वाला सबके मंडली गुरुदेव सबके मंडली है। अब ये मन दिशा चाहते रही नहीं कि हम थोड़ा ऊपर यह कर लेते थे तो हम प्रयास करें कि आज समाज में स्थिति बिगड़ गई। वही बात ना गुरुदेव बोलत रही से एक बार पुनः मुझे रास आ गया तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना। तो ये ठिकाना मिले रही से ही मतलब ये राम कथा तो मतलब 3 दिन तक के सिखाना है। अब जब हम पूरा सीखे नहीं तो का सिखाओ काबर मालूम पूर्ण रूप से राम कथा में कोनो पारंगत नहीं हो सका है। सीखना सिखाना चलना है। लेकिन एक बात बहुत बढ़िया लगी इस मुल्क कि 3 दिन तक के टाइमिंग में घर आना जाना चाहे लाइन गोल रहा है चाहे कुछ ही स्थिति हो जाए लेकिन एमन गोल नहीं रहा से एमन गोल नहीं होते एमन निरंतर आप लोग बता दो। अब मैं तो देखे भाई मोर पीरियड में एक जन इतनी कोती नहीं होती रही जी। अब ये मन कहा 1-2 जन तो कही गुरुजी आप ला देखथन तेने हंसी आते तो मैं कहूँ राम कथा ला भी एती बात करके नहीं हंसाना के बोले हम पूछ ले राम कथा ला राम कथा से जोड़ के सहज में बात हंसी के आना है। केवल हंसावर प्रयास नहीं करना है। अब वो गहराई के साथ जैन दोहा मिले हैं वो दोहा के साथ आप बेटी के अन्य काम से जोड़ो और ये तरह के घटना जोड़ो एक बात ल रखो। अब आज विकृति रामायण में आ गए। मैं वो दिन उदाहरण भी बताएं। मैं रामा भाटम संचालन करते हैं गुरुदेव और एक मंडली पूरा टीका करीस और 7,000 रुपया लेगी मन से रामा भाटा रायपुर के मन से और संचालन करने वाला तो मैं कहूँ ये कौन प्रसंग में बोली से तेल बता दो श्रोता मन मैं 200 रुपया इनाम दूंगी कोनो नहीं बता सकता। तब मैं कहूँ ये बताओ मंडली वाले फदिया थे कि संचालक के फदिया काबर महू प्रसंग बताए क्यों नहीं सुनते हम चल वो नहीं बताए ठीक है लेकिन मैं बता रही हूँ का श्रोता के भी स्थिति बिगड़ गए और वक्ता के भी स्थिति बिगड़ गए। मैं एक बात बोले रहा हूँ ये जिन समाज में विकृति आए है मानस के ये है ना आयोजन समिति गलती नो है हमारे रामायण वाले मन के गलती है। काबर हम जैसने परोसे तैसने खाए का आदत बन गई कर अब जब मंच में जाते हैं तो वैसने मांगते हैं मन तो बोला हम दे नहीं सकना तो हमारा यूट्यूब में मिलवे नहीं करे नहीं तब हमारी एंट्री होवे नहीं करे। काबर यूट्यूब है आजकल एंट्री पर हो गए और हम यूट्यूब में है नहीं है यू भरन और तू भरन बस ट्यूब कर तो जबका हमारे सियान में बैठे हैं और प्रयास हम करे हैं कि मोर बहुत बढ़िया अनुभव है। अभी लगातार बाग बहरा में जाए के सोसर मिली 2 दिन 3 दिन राजनांदगांव जिला धमतरी में जाए के सोसर मिली और आज यह 3 दिन यूं रह के ये प्रशिक्षण दे के सोसर मिले हैं तो हम सौभाग्यशाली हैं कि स्कूल में रह के कहीं प्रशिक्षण दे वो बात के बातें लेकिन जीवन में राम रामायण के प्रशिक्षण दन तो हम तो पहली ले मन लगे हैं ये रामचरितमानस है सबसे पहले तुम्हारा चरित्र बने रहा है तभी रामचरितमानस के प्रशिक्षण सार्थक हो सकते हैं। और एक चीज अब अंत में कही देता हूँ आयोजन समिति पर भी आदरणीय देवदास जी बैठे सब पूरा
मम राजीव लोचन के समस्त करियापत के पदाधिकारी यादव जी, हम श्रद्धेय डोमाल भैया सब बैठे हैं। और युवा वर्ग में जनमन बढ़िया कार्य करें, गोविंद है, हमार भेवन भाई है, वो सब पूरा समिति वाले मन। तो मोर तरफ से कोनो बात में वो कोई चीज में त्रुटि होगी सोई, और कोनो बात कहीं लग गई सोई, गुरु जी है कई ठन बात लग बोलते तो त्रुटि होगी सोई, तेल आप सब बच्चा जान के क्षमा प्रदान करो। लेकिन मैं गलत बोले रहे हूँ मान ले, तेला छोड़ू और बने बोल के दिशा दे हूँ, तेला घर के मंच में दिखाऊ, तबे राम राज्य सिखाए, तेला दिखना चाहिए। ये निवेदन के साथ बोल श्री रामचंद्र की जय। सादर प्रणाम। महाराज जी से निवेदन करूंगा, आप अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करेंगे। श्री पीलाराम शर्मा जी, एक बार करता ध्वनि से महाराज जी का सम्मान दीजिएगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सभी उपस्थित भाइयों को, जो पर हमारे वरिष्ठ जन हैं, सबको मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। प्रशिक्षण अभी अर्जुनपुरी गोस्वामी जी महाराज वहाँ पर जो हमारा पोस्टर लगा है उसको देख करके एक शब्द बोले कि प्रशिक्षण कार्यशाला की सिर्फ कार्यशाला, यहाँ पर प्रशिक्षण व्याख्यान प्रशिक्षण कार्यशाला, तो प्रशिक्षण को हटा दें कार्यशाला कर दें, चीज़ें वही हैं, एकदम सही है। पर मैं जिन बातों की ओर, जिन बातों को बोलना चाह रहा हूँ, मैं प्रशिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि मैं हर बार एक शब्द बोलता हूँ, मैं स्वार्थी श्रोता और स्वार्थी वक्ता। स्वार्थी का मतलब मेरे इस भाव से है, आपसे भी मुझे कुछ चीज़ मिलेगी मैं ले लूँगा, ताकि उसको विषय वस्तु बना करके प्रस्तुत किया जा सके। अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है वो उसको आपको बांट दूँगा। लेकिन जिन बातों को, उड़ीसा से हमारा एक भाई आया हुआ है, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हम 2 स्टेट वाले हो गए प्रशिक्षणशाला में, तो मेरी जिम्मेदारी ये बढ़ गई है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहात भर ले नहीं चले, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया दिखना चाहिए। हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में एक स्थिति, हमारे यहाँ रामायण के जो परंपरा है पीढ़ियों से, हम तो अभी ये सब सिस्टम में आए हैं। हमारे पिताजी पढ़ी, हमारे दादाजी पढ़ी, हमारे परदादा जी पढ़ी, तो हम ना परंपरा के अंतर्गत इला पाए हुए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी एक से भी बढ़ गए। छत्तीसगढ़ी में बोलूँगी, लेकिन आज थोड़ा लगा कि बोल जाऊँ। हमारी जिम्मेदारी एक से भी बढ़ गए कि जिस क्षेत्र में हमने मानस व्यक्तित्व का निर्माण करता है, मानस व्यक्तित्व का निर्माण करता है, तो थोड़ा सावधान होकर हम मानस को जी जाएं, थोड़े सावधान होकर हम मानस को जी जाएं, तो नकली सिक्का चलना बंद होगा और असली मैदान में आ जाएगा। नकली सिक्का बंद होगा, असली मैदान में आ जाएगा। और वही शायद मुझे लगता है पीढ़ियों से हमने पाई है, अपने पूर्वजों को अपने द्वारा दिए जाने वाला श्रेष्ठतम उपहार हो सकता है मेरी समझ में। और हम सबों को जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए। जगन्नाथ भगवान तक मानस पहुंचे वो तो है ही, पर हमारा पहला दायित्व है। छत्तीस बैठे हैं, माँ कौशल्या जी का जन्मस्थल माना गया है, और हम कौशल प्रांत के लोग हैं, तो पूरा देश देख रहा है कौशल को। हम लोगों को मुझे जाने का, दूसरे राज्यों में जाने का अवसर मिल जाता है संयोग से, पर जो विशेषता मेरे छत्तीसगढ़ में है, जो अपनत्व मानस को जीने का मेरे छत्तीसगढ़ में है, मैं और राज्यों में नहीं पाया हूँ। इसलिए मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी और राज्यों से बढ़कर है, क्योंकि हम कौशल प्रांत माँ कौशल्या के क्षेत्र से हैं, और राम हमारा भांजा है, राम हमारे आदर्श हैं, और ये आदर्श हम सबों में दिखने चाहिए। राम जी का आदर्श दिखे, हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र, हमारी संभावनाएं, हमारी सामाजिकता,
हमारा आपस में प्रेम भाईचारा एक मिसाल हो जाए, तभी मानस सही बैठ पाएगा। और इसके लिए हम सब आप सबों से और हम सब चाहें यही हो, और भाईचारा बढ़े, आपसी अपनत्व बढ़े और मानस जीवन में आ जाए। सबको प्रणाम करते हुए मैं ये नहीं कहूँगा मेरी वाणी से आपको चोट पहुँची, मुझे माफ़ करना। मैं ये जरूर कहूँगा मेरी वाणी से आपके उन खराब चीज़ों को चोट पहुँची है जिसको सुधारने के लिए कहा गया है, तो मुझे माफ़ मत करना, गाली देना, लेकिन सुधार लेना। जी महाराज जी को हम सभी सुन रहे थे और आपके माध्यम से हमारे इन साथियों को बहुत ही सुंदर ढंग से मानस के उन कथा प्रसंगों को जनमानस के बीच किन भाव के साथ पहुंचाना है इसको संदेश दिए। साथ ही साथ मैं उस दिन बैठा था, महाराज जी बहुत सुंदर भाव दिए कि हम कथा अच्छा बोले ये बड़ी बात नहीं है, कथा अच्छा बोले लेकिन साथ ही साथ हमारा चरित्र, हमारा वक्तव्य नहीं हमारा चरित्र भी दिखा करता है। महाराज जी को सादर नमन। आइएगा, क्योंकि तीनों प्रशिक्षकगण तो मैं बड़े भाव और विनम्रता के साथ, क्योंकि तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में भी हमारे बीच बैठे हुए हैं आदरणीय बलराम साहू जी, निवेदन है आप तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ की ओर से हम सबको अपना आशीर्वचन। बोलिए लखन से रामचंद्र की, श्री राम में सब जानी करो प्रणाम, जो जुगता है जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण। रामचरितमानस के लिए मोरसन के लिए पंक्ति आपके भी समर्पित है। जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण, अंधियारे में डगर दिखलाती है रामायण। ना जाने इस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी, ना जाने इस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी। मानव को मानव बनाती है रामायण। लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते, अरे लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते, जीवन में पग पग पर हरि का दर्शन कराती है रामायण। अरे यूं तो दुनिया में लोग मर मर के जिया करते हैं, पर मर कर भी जीना सिखाती है रामायण, मर कर भी जीना सिखाती है रामायण। इसमें सीता राम भरत की अमर कहानी, रामचरितमानस, इसमें सीता राम भरत की अमर कहानी, शंकर का सर्वस्व शास्त्र, श्रुतियों की वाणी, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ की सहज मैत्री, भैरव बनी जिसकी स्वयं वाणी कवित्री। अरे तुलसी की कविता अमर जीवन का इतिहास है। मानव मानस के लिए मानस परम प्रकाश है, मानव मानस के लिए मानस परम प्रकाश है। आज मम राजीव लोचन मानस संघ गरियाबंद के माध्यम से यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम के बहुत सुंदर आयोजन हुए। ऐसे भी तपोभूमि हरे, प्रकाशित भूमि हरे, यहाँ एक समा बने हुए आध्यात्म के, और ये जगह में जब रामचरितमानस के प्रशिक्षण कार्यक्रम होते तो निश्चित रूप से एक अलग आभा यहाँ से निकल के। लेकिन चूंकि यहाँ हमारे गुरुजन बैठे हैं, वरिष्ठ जन बैठे हैं और बहुत से आयोजक, बहुत से उद्घोषक बैठे हैं, मैं अपन पीड़ा यहाँ व्यक्त कर देना चाहता हूँ। एकदम मानस के मन चढ़ौता घोड़ा बन चुके हैं। काबर कोनो जगह राउत नाचे की प्रतियोगिता होत रही। मोल आप ये बताओ, एमए से व्याख्या के बाद छोड़ दो, का आप एक भजन गायक मौका मिली, राउत नाचे की प्रतियोगिता होत रही, मिनट के रामायण के व्याख्यान करे मौका मिली, असंभव। कोनो जगह पंछी प्रतियोगिता होते, का आप वहाँ जाके अपन कुछ भजन या कुछ व्याख्यान रख सकते हो? नहीं। आप सबने मिलकर, आप सबों का प्रयास और आप सबों का ही उचित मानसिकता है कि रामचरितमानस में हम दोहा करवाते हैं, रामचरितमानस में हम पंछी गवाते हैं, रामचरितमानस में उद्घोषक और संचालक के द्वारा लोकगीत गवाया जाता है। और जो मंडली लोकगीत को, भजन नहीं बोल रहा हूँ मैं, लोकगीत को जिस मंडली के द्वारा रामचरितमानस मंचों में हर व्याख्यान के अंतराल में परोसा जाता है, उस पीड़ा को मैं ही व्यक्त कर रहा हूँ। कितनी विकृति हमारे मानस मंचों में आ चुकी है कि हम लाख कोशिश कर रहे हैं, व्याख्यान के लिए सुधार कर रहे हैं, लेकिन व्याख्यान को सुधारने से मंच सुधरने वाला नहीं। अगर रामचरितमानस मंच आयोजित होता है, प्रतियोगिता मंच सजता है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम तटस्थता के साथ में प्रतियोगिता मंच में भजनों को जगह दें। छत्तीसगढ़ी में गाइए, फिल्मी में गाइए, हिंदी में गाइए, उड़िया में भी गाइए, मराठी में भी गाइए, लेकिन भजन गाइए।
तोर मन कैसे लागे राजा, तोर मन कैसे लागे राजा। पूरा ज्यों के त्यों गीत, ज्यों के त्यों एक शब्द भी पेरोडी के नहीं बने, ज्यों के त्यों भी वो गीत उतार दिए जाते। ओकर बाद में बोलते आइए हम एक भजन के साथ में आपसे मंच से विदा लेंगे। भजन क्या होता है, मैं शास्त्रीय संगीत में मैं विशारद हूँ इसलिए मैं समझता हूँ। मेरे भजन का चलन किसको बोला जाता है। एक गांव का गाय चराने वाला चरवाहा चलेगा रास्ता में और एक पुलिस का जवान चलेगा। दूर से देखकर पीछे से भी देखकर आदमी बता देगा कि ये गांव का चरवाहा हो सकता है और ये पुलिस वाले जवान हो सकता है। गीत में भजन में ये चलन बनना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, उस गहराई तक हम संगीत में नहीं जा सकते। मेरी पीड़ा है कि कम से कम मानस मंच को, व्याख्यान को बाद में सुधरेगा। आप सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम मानस मंच में ऐसे विकृतियों को रोकें कि मानस मंच में भजन हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, फिल्मी हो, हिंदी हो, कोई बात नहीं, सभी भजन हो। लेकिन मानस मंच में ददरिया गा के उठने वाले मंडलियों को आप एक तरफा वहाँ पर कम से कम निवेदित कीजिए कि मानस मंचों की प्रस्तुति होना चाहिए। व्याख्यान में मैं एक बार मानस यात्रा में एक मंडली के पीछे 4 मंच में गया। 4 मंच में एक मंच में मिला था उसको राम राम कही राम कही राम राम कही राम। एक मंच में मिला था सजीव बैल गुरु तीन जोड़ी बोली भया। एक मंच में मिला था ब्रह्म पयो निधि मंदिर ज्ञान संत सुराई कथा सुधा में चटकार नहीं भला भी मजदूर का चाय। चारों मंच में ज्यों का त्यों अगर 5 मिनट वो सरल अर्थ को हटा दिया जाए तो चारों मंच में उस मंडली के द्वारा एक ही व्याख्यान हुआ। अब उसको मैं सुन रहा था। ऐसे विकृतियों को हमको सुधारने की जरूरत है। ऐसे विकृतियों से हमें मानस मंचों को, मंडलियों को नहीं बोल रहा हूँ मैं, मानस मंचों को बचाने की जरूरत है। अब इन सब की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। वहाँ पर मैं भी कम से कम किसी के प्रति राग द्वेष से मुक्त होकर मानस मंचों की मर्यादा की रक्षा करूँ। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मानस मंच में हम जिस गीत को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस व्याख्यान के भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं, तुलसी के मूल सिद्धांत के साथ और रामचरितमानस के मूल उद्देश्य के साथ में कोई किसी के द्वारा, किसी भी मंडली के द्वारा छेड़छाड़ ना हो तो निश्चित मान के चलिए कि ऐसे कार्यक्रमों और ऐसे प्रशिक्षणों की सार्थकता है और ऐसे हमारे आशीर्वादकों की आवश्यकता है। बस इतना कहूँगा। बाबर हुमायूं धर्मांतरण के लिए बस इसी का समर्थन करूंगा। बाबर हुमायूं शेर शाह असुर अकबर की देखी दुर्नीति बार बार की चढ़ाई है। देखी जहांगीर और शाहजहां की कराल तेज तलवार हिंदुओं के सिर आई है। अरे इस्लाम ब्याल से विशाल धर्म हिंदुओं को देख तुलसी तुम्ही ने गुप्त मंत्र से बचाई है। भैरव तुम्हारा ऋणी भारत रहेगा सदा। धन्य धन्य तुलसी तेरी महाकाव्य की दुहाई है। धन्य धन्य बोले लखन श्री रामचंद्र की। प्रशिक्षण के साथ साथ हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और आइए, चूंकि हमारे प्रशिक्षक गणों को लंबी यात्रा तय करनी है और उनकी ओर से जैसे कि निर्देश प्राप्त हुआ है तो हम उनको असम्मान विदाई ज्ञापित करेंगे। और सम्मान के लिए मैं हमारे मम राज्योलोचन जिला मानस संघ गरियाबंद के सम्माननीय संस्थापक, हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर मुंडन लाल देवदास सर जी, साथ ही साथ अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर जी और महामंत्री श्री कुमार सिंह ध्रुव जी और कोषाध्यक्ष आदरणीय दुमार साहू जी से निवेदन करूंगा आप सम्मान करेंगे। हमारे प्रशिक्षक आदरणीय श्री राम राजेश साहू जी, श्री पीला राम शर्मा जी सामने आ जाएंगे सर चारों एक साथ। आदरणीय श्री बलराम साहू जी धर्मी और साथ ही हमारे आयोजन के मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे थे परम सम्मानित भैया प्रेमलाल साहू जी गुदगुदा। आपसे भी निवेदन, आप भी सम्मान की कड़ी भी निवेदन। तत्पश्चात हम अन्य हमारे मानस संतों का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। आइए आपका सम्मान। भगवान श्री राजीव लोचन की पावन कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं मम राजीव लोचन जिला मानस संघ गरियाबंद की ओर से। और तत्पश्चात हम संतों के हमारे विभिन्न
मानस संघों से आए हुए अतिथियों का सार्वजनिक संबोधन सम्मानित श्री बलराम साहू जी धर्मी साय हैं, हमारे बीच प्रशिक्षक हैं, साथ ही साथ तुलसी मानस प्रतिष्ठान से, साथ ही श्री पीलाराम शर्मा जी प्रशिक्षक हमारे बीच सम्मान पा रहे हैं। श्री राम राजेश साहू जी अहिवारा दुर्ग से प्रशिक्षक के रूप में हमारे बीच हैं। साथ ही साथ आदरणीय भैया श्री प्रेमलाल साहू जी जिन्होंने हमारे साथियों को मार्गदर्शन प्रदान किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम सबको सहयोग प्रदान किया। इसके लिए हम मम राजीव लोचन जिला मानस संघ गरियाबंद की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और लीजिएगा बहुत ही भाव सम्मान के साथ, विनम्र भाव के साथ आप सभी के श्री चरणों में पुनः नमन। आइएगा और सम्मान के साथ निवेदन करूं, उससे पहले थोड़ा सा रुकेंगे आप लोग, केवल 10 मिनट और 10 मिनट और समय चाहूंगा। आदरणीय हमारे भेगलाल जी चंद्राकर जी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है अद्भुत श्री तुलसी चरितायनम का लोकार्पण विमोचन किया जाना है। तो हमारे अतिथियों से निवेदन है कि कृपया इस बहुत ही जोरदार आदरणीय हमारे भेगलाल जी चंद्राकर, सम्माननीय नंद कुमार जी साहू जी और उनकी टीम पहुंच जाएंगे। परम आदरणीय सम्माननीय अर्जुनपुरी गोस्वामी जी एवं साथ में हमारे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के अध्यक्ष सम्माननीय चंद्राकर जी, आदरणीय हमारे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के संस्थापक सम्माननीय मुन्ना लाल जी देवदास जी और स्वयं का लोकार्पण इसके संबंध में जानकारी देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। नंद कुमार जी साहू जी जानकारी देते हुए विमोचन का कार्यक्रम संपन्न। मानस संघ जिला गरियाबंद के तत्वाधान में आयोजित आज की ये जो कार्यक्रम है और कार्यक्रम में आप सबके उपस्थिति हृदय से नमन रचना करे गए है अद्भुत श्री तुलसी चरितायनम। अद्भुत श्री तुलसी चरितायनम ये जो ग्रंथ है वास्तव में अद्भुत ही है। कुछ अंश पढ़ करके मैं देखे हूँ तो निश्चित ही एમાં हम सबके लिए प्रेरणादायक और नया नया सुंदर सुंदर बात लिखे गए हैं, खोज करे गए हैं वेद पुराण शास्त्र ला और वहाँ से निचोड़ करके यहाँ पूरा भरे गए हैं। ऐसे अद्भुत ग्रंथ है। अभी कुछ दिन पूर्व छत्तीसगढ़ के सम्माननीय मुख्यमंत्री के हाथ ये विमोचन भी हो चुके हैं। तो ये एक सामाजिक मंच में, एक राजनीतिक मंच में तो अगर विमोचन हो, हमसे भी हमारे संत और गुरुजन मन के बीच में भी एक विमोचन कर दिया जाए, लोकार्पण कर दिया जाए, यही भाव से आपके बीच में रखेगी श्री ग्रंथ। और सचमुच में तुलसी जी के जो चरित्र है वो तो अद्भुत है। साधना तपस्या का शास्त्रों को मत करके दुनिया में शांति का जलाया तो मसाल है। कौन बन सकता है तुझ सा परोपकारी, तुलसी के लाल गजब किया तो कमाल है। और श्री राम चरितमानस का शब्द शब्द मंत्र है और इस मंत्र में भरा हुआ गहरा अर्थ विशाल है। और तेरे दिए ऋण से ऋण कोई होगा नहीं, माँ तुलसी के लाल तुझे बार बार नमस्कार है। माँ तुलसी के लाल तुझे बार बार नमस्कार है। तो वास्तव में माता तुलसी एक ऐसे लाल पैदा करी जेकर नाम हुई तुलसी, और वो तुलसी ऐसे कमाल करी कि पूरा दुनिया निहाल हो गए, पूरा दुनिया कर्तव्यदार हो गए। तो यही सब बात ला ये ग्रंथ में लिखे गए। हम साधारण ले लेते हैं गोस्वामी जी के चरित्र ला, है ना, सौंदर्य में आसक्त एक पुरुष के रूप में वासना कामना से भरे हुए, है ना, निंदनीय एक व्यक्ति के रूप में, पर ऐसे कुछ बात नहीं है। तुलसीदास जी के जो जीवन में जो कामना है वो निश्चित ही भगवत प्राप्ति की ही कामना है।
और जो प्रेम है वो निर्मल, पावन और पवित्र प्रेम है, वासना जनित जरा भी वहाँ दुर्गंध नहीं है। तो ये सारी बात ये ग्रंथ में विस्तार पूर्वक लिखे गए हैं। निश्चित ही ये हम सबके लिए प्रेरणादायक ही, हम सबके लिए मंगलदायक ही। यही भाव के साथ, यही विचार के साथ आप सब लोग सादर नमन वंदन करते हुए मैं अपन बात में विरामता हूँ। एक संगे संग एक छोटे से भाव। जब जब धरती में जन्म धराऊं, चंदन माटी के तिलक कराऊं, बन के शेखर सुभाष भगत सिंह देश के खातिर जिया मराऊं। मैं राम लखन कस रतन बनाऊं, नारी माँ रूप सीता के, मैं रामायण के छंद बनाऊं और श्लोक बनाऊं मैं गीता के। मैं रामायण के छंद बनाऊं और श्लोक बनाऊं मैं गीता के। जब जब धरती माँ जन्म धराऊं, चंदन माटी के तिलक कराऊं। ये भाव रखते हुए और सचमुच में हम सब श्री रामचरित मानस मार्ग के पथिकन और श्री रामचरित मानस धर्म से जोड़ते, सत्कर्म से जोड़ते, और हमारे जीवन में धर्म और सत्कर्म होना चाहिए। जब तक भी यहाँ प्रशिक्षार्थी गुरुजन पहुँचे हुए हैं और विद्यार्थी गण पहुँचे हुए हैं, आप सब लोग सादर प्रणाम नमन। और एक बात तो मैं बहुत ही भावपूर्वक कही हूँ कि ये जो धरती है परम पवित्र है, ये तपोस्थली है, साधना स्थली है। यहाँ आए के बाद निश्चित ही व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाना चाहिए। एक नाम है सिरकट्टी, है ना। जीवन की अज्ञानता जला दो ज्ञान के भट्ठी में, जीवन की अज्ञानता जला दो ज्ञान के भट्ठी में, और अपन अंदर के अभिमान रूपी सिर कटा दो यहाँ आके सिरकट्टी में, यहाँ आके सिरकट्टी में। तो सिरकट्टी जाए बर कतो झन मन डर रहे थे, को जन वहाँ जावे तहाँ सिर ल काट देते का, मुड़ी काट देते का। पर ऐसे बात नहीं है। सिरकट्टी के अर्थ बहुत सुंदर है। हमारे अहंकार के सिर कट जाए, हमारे अंदर में जो अभिमान है वो सिर कट जाए। और जब तक हमारे जीवन के ये अभिमान रूपी सिर नहीं कटे, तब तक हमला रामचरितमानस के भरपूर लाभ नहीं मिले। रामचरितमानस हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सके। यही भाव के संग आप सब लोग पुनः प्रणाम करते हुए बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। आदरणीय श्री नंद कुमार साहू जी, प्रख्यात रामकथा गायक, एक बार करतल ध्वनि से आप सभी सम्मान देंगे। आदरणीय श्री नंद कुमार साहू जी को हम सभी सोते थे। और विमोचन के लिए आदरणीय श्री भेख रामचंद्राकर जी को पुनः बहुत बहुत बधाई। और आइएगा हम अगले उद्बोधन के लिए बड़े भाव और विनम्रता के साथ निवेदन प्रस्तुत करें। रायपुर जिला से प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे बीच मंच पर विराजमान है आदरणीय श्री दिलीप सिंह ठाकुर जी, जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं मां कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर के। तो एक बार करतल ध्वनि से आप सभी सम्मान देंगे। हमारे आदरणीय हमारे मामा जी हैं और उनका अभी अभी निर्वाचन हुआ है, और हम सभी बड़े ही भाव और विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि अर्पण करें पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री नारायण जी को, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रयास किया था मां कौशल्या जिला मानस संघ के लिए। वो आज हमारे बीच नहीं है, हम सभी उनको विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। और आइएगा मां कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर के प्रतिनिधित्व के रूप में हम सबको उद्बोधन आशीर्वचन प्रदान करने के लिए हम यह मंच सादर समर्पित करें। आदरणीय श्री दिलीप सिंह ठाकुर जी को करतल ध्वनि से आप सभी सम्मान दीजिएगा। सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग जो है अंतिम में हमारे महाराज जी आएंगे, उनका आशीर्वचन होगा, उसके बाद आप लोग प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। लीजिएगा सादर उद्बोधन के लिए। रामचंद्र की जय। माँ कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर के मैं अभी आप उनके कृपा से और अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करे हूँ। मम राजीव वचन जिला मानस संघ गरियाबंद के जम्मू पदाधिकारी मन और
हमारे जिला मानस संघ के हमारे गुरु जी और जब हमारे रायपुर जिला संघ के जब पदाधिकारीगण धमतरी जिला के जन उपस्थित हैं सब मतलब सादर प्रमाण है, नमस्कार है, कोटि प्रणाम। ऐसे तो हम सब जानते हैं और सब कोई रामायण से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सब ला भी अब हमारे गुरु जी ने बहुत सारा बात बताई, वही बात भी हमारा गौर करना है कि हम प्रशिक्षण लेवत हैं, शिविर लगे हैं जहाँ जहाँ रामायण भी अपर हुआ थे। ऐसे बात नहीं कि रामायण नहीं हुआ, लेकिन कमी हुआ थे वही चरित्र के कि जे चरित्र हम उतार नहीं सकते हैं। रामायण वाला बने जरूर हैं, लेकिन रामायण ला उतार नहीं सकते हैं, यही बात की हमेशा कमी है। और वैसे मोरो खानदान पूरा रामायण से जुड़े हुए, दादा परदादा से लेकर, और मैं अब अपना आप बहुत सा भाग्यशाली समझता हूँ कि मोर दादा उल्लास सिंह ठाकुर, आप शायद जाना तो रामलीला वाले रायपुर के नाम से, कंकालीपारा के नाम से, दादापारा के नाम से सेलेब्रिटी से होकर मैं नाती है रहा हूँ। तो रामायण से बहुत जुड़े तो सब तो हम, और रामायण सबको जानते हैं, लेकिन ये है वो आदर्श उतारे के जो हमारा प्रयास वो कम है। इला जरूर हमारा प्रयास करना है कि हम प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता अपन माता पिता गुरु ला नमन करन, धरती माता ला प्रणाम करन, शिष्टाचार सीखन, और रामायण में जो आदर्श है वो खुद ग्रहण करन। तो ये आदर्श की जो कमी है ये मोर बहुत खत है। और सबसे पहली बात आते हैं नशा पान की। ऐसे सदस्य हो रामायण में जो नशा पान से दूर रहे, तो आज ये बड़ा दुख की बात है कि हमारे बीच में सब ऐसे ही व्यक्ति बन के ज़्यादा है। ये भी हम सब ना सोचे लगी रामायण वाला बनना है, ये बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम ओकर आदर्श ला सीखन और पद पे चल के दिखान, तभी हमारा रामायण वाला हम। और मैं सबसे यही अनुग्रह करूँ कि जितना रामायण वाला भाई बहनी हमारे दीदी मन है, उमर ये बात का अवन करे और राम के आदर्श में चले के प्रयास करे। जैसे माँ सीता चली, जैसे क्या बोलते अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी पंचकन्या सब कैसे गिनती है, यही आदर्श के कारण हुई, अपन धर्म के कारण। ये चीज ला हमारा सोचना बहुत जरूरी है। रामायण वाला के कमर निकल जाता रात जाके कुछ भी करा था, ये उचित नहीं। राम के चोली पर चोला पहन के नया नया ड्रेस पहन, लेकिन पहनने के बाद हमारे जो चरित्र है पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। काबर की एक समय ऐसे भी जिसे हम और भाषा है, और वो समय से हमारे बाबूजी घर और हमारे में जाए, और वो समय जब हम मंच पे बैठन, मजाल है कि हम मंच पे पानी पी सकते। मैं आप लोग एक चीज बता दूं, हकीकत बात जो मैं अपनी जिंदगी में देखे हूँ, मोर बाबूजी, मोर दादाजी और मोर परदादा सब तो एक साथ बैठे रहा मंच में। उस समय हम मंच में पानी भी नहीं पिया थे, चाय तो बहुत दूर की बात है। और जब चाय पानी पिया हो तो इंटरवल, मतलब दोहा में आए रामायण हाल में रुके, उसके बाद हमारे इंटरवल हो, सब तो उठन, उसके बाद चाय पानी पी के फिर से बैठन। ऐसे अगर जो हो जाए ये सब चीज, मतलब बहुत मार्मिक बात है। मैं अपने जीवन के एक अनुभव बताता हूँ कि रामायण के आदर्श ला ये धरना जरूरी है, समझना जरूरी है, करना जरूरी है। तो मैं ये सब बात के लिए कि आप मतलब कोशिश करूँ, और हमारे महा जिला कौशल्या मानस संघ के जितने हम पदाधिकारी हैं, और जब को भी रामायण वाला है, ममराजी लोचन जी वाला से धमतरी वाला भैया मन है, सबसे मैं अनुरोध जब तक रामायण वाला हमारे हम छत्तीसगढ़ में, वैसे अपर जिला में हो गया और घर घर हुआ थे, और ये लेकिन आदर्श के कमी हुआ थे, एवं सब पे ध्यान देगी। यही करके मैं अपन बाड़ी में विराम दे दूँ। अच्छा, और आइएगा हमारे बीच हमारे बीच में गुरुदेव आदरणीय श्री अर्जुन पुरी गोस्वामी जी, अध्यक्ष राज मानस संघ धमतरी, जिनका आशीर्वाद हमारे ममराजी लोचन जिला मानस संघ को सदैव प्राप्त होता है। और ये बहुत ही सुंदर बात है, आज उनका
जन्म दिवस है, एक बार करताल ध्वनि से आप सभी सम्मान दें। और मैं हमारे मम राज्य लोचन जिला मानस संघ गरियाबंद के सभी पदाधिकारियों से चाहूंगा आप गजमाला पहना करके उनको सम्मान देंगे। एक बार पुनः निवेदन है आप सभी से और जन्म दिवस की बधाई दें। और आइएगा, बहुत सुंदर लम्हा चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम में चूंकि हम सब के मार्गदर्शक हमारे छत्तीसगढ़ मानस जगत के पूर्वधार हमारे आदरणीय अर्जुन पुरी गोस्वामी जी, जो हमारे राजमानस संघ धमतरी को आज गौरवान्वित करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ मानस जगत को गौरवान्वित करते हैं। ऐसे सम्माननीय महाराज जी का आज जन्म दिवस है और जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। निधि का एक यादगार तस्वीर हम सब अपने बीच कैमरे में कैद करें और बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करें। जय 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 श्री राम। कौशल्या माता की जय। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, हर हर। लीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। हम मम राज्य लोचन जिला मानस संघ गरियाबंद की ओर से, साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ मानस जगत की ओर से, चूंकि भगवान श्री राम के उस दिव्य चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर के, सनातन धर्म के जागरण के उद्देश्य को लेकर के निरंतर अनवरत प्रयास कर रहे हैं हमारे आदरणीय महाराज जी, और जिनका आशीर्वचन हम सब प्राप्त करेंगे। आज उनको जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी सम्मिलित हुए, बहुत ही सुंदर संजोग है। और मैं निवेदन करूंगा, जो परिसर में घूम रहे हैं आप सभी आकर के आसन ग्रहण कीजिएगा, बैठिएगा। महाराज जी का आशीर्वचन हम सबको प्राप्त करना है। सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर और हमारे आदरणीय अर्जुन पुरी गोस्वामी जी को हम सब सुनने जा रहे हैं। सबसे निवेदन आसन ग्रहण कीजिए, विराजिएगा, महाराज जी का आशीर्वचन हम सब प्राप्त करें। और इनके पश्चात हमारे प्रशिक्षुओं को सम्मान पत्र दिया जाएगा। तो जितने भी प्रशिक्षार्थी हैं आप सभी इधर उधर घूमना, आकर के आप सभी लोग बैठ जाए, आप सबको सम्मान पत्र इनके पश्चात। हरि ओम गणपति नमः। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र मस्तकांजलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं। नित्योदं गुरु चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ब्रह्मलीन साकेतवासी पूज्य चरण श्री भुवनेश्वरी शरण जी महाराज के चरणारविंद में श्री राजमानस संघ धमतरी दंडोत प्रणाम निवेदित करती है। साथ ही साथ वर्तमान समय में इस आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य चरण गोवर्धन शरण जी महाराज के चरणारविंद में श्री राजमानस संघ का बहुत बहुत प्रणाम और सम्मान निवेदित है। मम राजीव लोचन गरियाबंद के संयोजक सम्माननीय भाई श्री कवि हृदय अनेकानेक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित सम्माननीय भाई मुन्नालाल जी देवदास, संगठन के अध्यक्ष भाई श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, आपके टीम के समस्त पदाधिकारीगण, राजमानस संघ धमतरी से पहुंचे हुए हमारे बहुत सारे पदाधिकारी और सदस्यगण हमारे बीच में विराजमान हैं।
जिनके साथ में चल करके आने का मुझे सुयोग प्राप्त, विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त किए हैं यहाँ मानस व्याख्यान माला में, उन सबके प्रति और जितने भी संत महात्मा इस गुरुकुल आश्रम में अभी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि ये आश्रम को लगभग 5 वर्ष के बाद में दर्शन करने का अवसर मिला। भव्यतम मंदिर, बहुत ही भव्य गौशाला और पूज्य गोवर्धन शरण जी महाराज इतने सहज, भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से यह आश्रम जो है निरंतर प्रगति के क्षेत्र में और सनातन धर्म के पालन पोषण में अग्रसर है। एक जोरदार तालियां देने का महान धन्यवाद दीजिएगा। इस अवसर पर क्योंकि पूज्य से प्राप्त हुआ था, लाखों की संख्या में यहाँ उनके सहजता, उनके सरलता, उनके सहज रूप में सबसे मिलने की भाव से लेकर के लाखों बाहर के लोग और बड़े बड़े संत महात्मा अयोध्या से पधारे हुए थे। उनके बीच में मैं पूज्य पिता के द्वारा कुछ शब्द आपको मैं आपके बीच में रखने का प्रयास ये दास करेगा। रायपुर मां नवनिर्वाचित मनोनीत अध्यक्ष महोदय ठाकुर साहब और उसके टीम में जितने भी पदाधिकारी गण पधारे हुए हैं, मैं सबके चरणारविंद में यह कहते हुए प्रणाम निवेदित करना चाहूंगा कि जग चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। राजमानस संघ धमसरी आपके चरणारविंद में बारंबार दंडवत प्रणाम निवेदित करता है, आपके आशीर्वाद की आग्रही। जहाँ घंटियों का सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी और महानदी के लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी। अमर सभ्यताएं सोई है महानदी की घाटी में, हम सबके पावन जन्मों का पुण्योदय इस माटी में। कन कन आतुर हो जाता है लेकर जिनका पावन नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। बोलो राजीव लोचन भगवान की, बोलो कौशल्या माता की, बोलो चित्रोत्पला गंगा महानदी मैया की। और बाबा तुलसीदास जी महाराज के सभी शिष्य जो है बनकर के यहाँ पर आप सब विराजमान हैं। बस मैं यही आपके बीच में कहना चाहूंगा, द्वैत अद्वैत आदि वादों के विवाद माही, जिनके जिनसे समन्वय का दिया दिव्य नारा है। शैव शाक्य वैष्णव आदि के झगड़ों को मिटाकर समस्त मानव जाति में जो पीटा नगारा है। ज्ञान वैराग्य कर्म आदि के पचड़ों को छोड़ विमल सुभक्ति का मार्ग जिसे प्यारा है। और कोटि कोटि भारतीय कंठों से निकलता यही तुलसी हमारा है, जो तुलसी हमारा है, तुलसी हमारा है, जो तुलसी हमारा है। और परम पूज्य तुलसीदास जी बाबा की। बहुत ही अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आने का। सहयोग तो मेरे ऊपर नहीं बन पा रहा था। अचानक सम्माननीय भाई श्री मुन्नालाल जी देवदास जी का फोन आया और महाराज जी आपको चतुर्भुज आश्रम श्रीकट्टी हमारे वार्षिक सम्मेलन में आना है। तो मैंने कहा भैया मेरे रथ वाहक आदरणीय मेरे सचिव जी से आप मिलिए। तो उन्होंने कहा कि सचिव महोदय से मिल चुका हूँ। बोले महाराज जी जो स्वीकृति देंगे तो निश्चित रूप से मैं उनको लेकर के आऊंगा। मैं सबसे पहले मैं मम राजीव लोचन मानस संघ गरियाबंद और साथ ही साथ भाई मुन्नालाल जी देवदास, मुझे आज भी मालूम है योगेश यादव जी के गांव हसदा नंबर 1 में सबसे पहले आपके साथ ये मुलाकात स्कूल में हुई थी।
और वही मानस शक्ति केंद्र के गठन करने के लिए अपन लोग जो है गए थे। और पता नहीं परमपिता परमेश्वर राम के अद्भुत कृपा रही, इस बात को पकड़ लिए और राजमानस संघ आप क्या करते हैं, इस बात को आदरणीय देवदास जी ने पूछा। उनके बीच में बहुत चंद शब्दों में हमारे एजेंडा जो है रखा गया मानस के प्रचार प्रसार का। और तब जाकर के उनका फोन आया कि महाराज जी राजमानस संघ के नक्शे में चल करके राजीव लोचन मानस संघ का गठन होने वाला है। एक जोरदार तालियां दीजिएगा। वो यही स्थल है जहां पर भाई साहब ने अथक प्रयास करके मम राजीव लोचन मानस जिला मानस संघ का गठन किया। मैं आपके प्रति, आपके टीम के प्रति बहुत बहुत ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आपने जो अभी प्रशिक्षण शिविर जो रखा, कार्यशाला मानस के नवोदित कलाकारों को, व्याख्याकारों को प्रशिक्षण देने का, जिसमें हमारे विद्वान जन जो है पधारे हुए थे, उनके प्रति भी श्री राजमानस संघ रंधरी छत्तीसगढ़ की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, और जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर गुरु शिष्य का परंपरा को पालन करते हुए आपने कार्यशाला में आकर के व्याख्यान से सीखने का प्रयास किया, ये परमपिता परमेश्वर की अद्भुत कृपा है आपके ऊपर, अकारण करुणा वरुणालय है भगवान राम जी। और इस कृपा के पात्र बन करके आप चल करके नहीं आए, आपके मन को प्रेरित करने वाले मेरे आराध्य परमपिता परमेश्वर राम है, उन्होंने प्रेरणा प्रदान किया। तब आप विद्यार्थी बन करके आए और आकर के मानस के विभिन्न रहस्यों को हमारे विद्वान गुरुजनों के माध्यम से सुनने का और सीखने का अवसर जो है आपको जो है क्या हुआ, प्राप्त हुआ। लेकिन जितने भी वक्ता यहाँ पर बोले हैं, उन वक्ता के वक्तव्य से केवल एक ही बात निकलती है, मानस को पढ़ करके मानस व्याख्यान शिविर में शामिल हो करके आप विद्वान बन सकते हैं, अच्छा वक्ता बन सकते हैं, आप प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, आप प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, मानस में और समाज में आप सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक के आप चरित्र निष्ठ नहीं बनेंगे, धर्म में कहा गया है आचारः प्रथमो धर्मः, ये भी वेद में कहा गया है कि रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म के साक्षात प्रतिमूर्ति कौन है, राम है। लेकिन राम जो है भगवान क्यों कहलाए, उसका एकमात्र ही कारण था कि भगवान, अभी कह रहे थे भाई पीलाराम जी शर्मा जो है, व्यक्तित्व से ऊपर उठ करके जिनका चरित्र जो है आम जन के लिए बन जाया करता है, उसी को राम कहा जाता है। ताली बजाओ। व्यक्तित्व से ऊपर उठ करके वो राम जिन्होंने एक राजकुमार के रूप में सोने के चम्मच में और चांदी के कटोरी में खीर खाने के लिए जन्म लेकर के आए, लेकिन केवल अपने चरित्र के बल पर 14 वर्ष सारे अयोध्या वासियों को रोते बिलखते छोड़ करके केवल एक माता पिता के आज्ञा को पालन करने के लिए 14 वर्ष का यात्रा करने के लिए, वनगमन के लिए निकल गया। और यात्रा इसलिए किया कि उस समय भारत देश के परिस्थितियों में दलित पीड़ित शोषित जो लोग हैं और ऋषि महात्मा जो है किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो उत्तर से लेकर के दक्षिण और लंका के यात्रा करके उन्होंने भारत के पूरा अवलोकन किया। और अवलोकन करने के बाद में अंततोगत्वा जा करके और 14 वर्ष के वनवास के बाद में अयोध्या के राजगद्दी को सारे अयोध्या वासियों के और सारे विश्व के लोगों के भाव से स्वीकार किया। इन बातों को अभी आपने सुना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूं, आप विद्वान तो बन सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि श्री रामचरितमानस में एक बात आती है, बिन विश्वास भगति नहीं और तेहि बिन द्रवहि न राम। आप विद्वान बन जाओ, आप ज्ञानी बन जाओ, लेकिन जब तक कि आपके हृदय के अंदर में भक्ति की भावना का उद्भव नहीं होगा, उदय नहीं होगा, तब तक के भगवान जो है आपको प्रेम प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है। और भक्ति प्राप्त करने
करने के लिए चरित्रनिष्ठ होना बहुत अनिवार्य है, और साथ ही साथ परमात्मा और समाज के प्रति समर्पण की भावना जो है हमारे जीवन में आना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए महाराज आजकल संत महात्मा जो है, मैं निरंतर भाई वलेन जी से भी चर्चा कर रहा था, मिथिलेश नंदिनी जी को श्रवण कर रहा था, परसों नरसों की बात है, जो अभी मैं आपके बीच में रखा, व्यक्तित्व से जो ऊपर कृतित्व कर जाता है उसी व्यक्तित्व को कहा जाता है राम। राम है एक छोटा चीज, लेकिन राम में सारे ब्रह्मांड जो है समाया हुआ है, और उस सारे ब्रह्मांड में समाने वाले राम को केवल एक चीज से बहुत अधिक लगाव है। मानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जान निहारा। कहने में बहुत सरल लगता है यारो, है ना, लेकिन इसको अपने जीवन में जरा निभा करके देखिए कि हम अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में, अपने पड़ोस के साथ में, अपने देश के साथ में, अपने धर्म के साथ में और अपने इष्ट के साथ में क्या प्रेम धर्म का निर्वहन कर रहे हैं? यदि कहीं कर रहे होंगे तो भगवान राम का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको एक न एक दिन क्या होगा, प्राप्त तो होगा। रह गई बाबा तुलसीदास जी महाराज का, मैंने संतों से यही सुना है कि विश्व में और वर्तमान समय में भारत देश में एक शब्द का बहुत ज्यादा जोरों से चलन हुआ है, और उस शब्द का है नाम है नवाचार, है ना। नवाचार, तो सरकार के द्वारा नवाचार, समाज के द्वारा नवाचार, धर्म के द्वारा नवाचार। मैंने सुना संत महात्माओं से कि ये नवाचार को हमारे विश्व में सनातन धर्म में सर्वप्रथम देने वाले कौन व्यक्तित्व थे? तब बात आती है चार वेद पुराण अष्ट दस और छहो शास्त्र सब पूर्ण ग्रंथन को रस। सारे विश्व के धर्म ग्रंथ और भारत देश के 50 दिव्य ग्रंथ को पढ़ने के बाद में वाल्मीकि रामायण से अलग हट करके राम के चरित्र को किसी ने नवाचार के रूप में प्रतिपादित किया हिंदी में रामचरितमानस को लिख करके, तो बाबा तुलसीदास जी महाराज है। वो बाबा तुलसीदास जी महाराज की जो नवाचार की भाव आप राम के जीवन में दलित और पीड़ित और शोषित से लेकर के हम आम जन जिंदगी जीने वाले व्यक्तित्व को अगर समझना है तो श्री रामचरितमानस के एक एक अर्थाली को, एक एक चौपाई शब्दों को समझ करके देखें। वास्तव में भगवान राम हमारा जीवन धन है, उनका चरित्र जो है हमारा जीवन धन है। हम राम को जिए, राम को खाएं, राम को पिए, राम को बोले, राम को सोए, राम को चले, और समाज में सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुबानी। इस भाव को भगवान राम ने निभाया। किसी कवि ने कहा है, नए के चाहत में पुराने छूट जाते हैं, नए के चाहत में पुराने छूट जाते हैं, नए को मनाते मनाते पुराने रूठ जाते हैं। प्रेम को निभाना इतना आसान नहीं है यारो, सच्चे प्रेम को निभाना इतना आसान नहीं है यारो। प्रेम को निभाते निभाते पसीने और प्राण भी छूट जाते हैं। बस इतना कह करके मुझे यात्रा भी करना है, और मजे की बात यह है, मुझ जैसे नाचीज को मैं सब आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपको प्रणाम करना निरंतर, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए सबसे अकिंचन व्यक्ति ये दास है, और यही दासत्व तो जो है आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता है। और आदरणीय मुन्ना भैया ने कहा था कि महाराज आपका जन्मदिन है तो आप जन्मदिन आपके यहाँ मनाएंगे आकर के। मैंने आपसे मुलाकात हुई, आप सब संत महात्माओं का दर्शन हुआ। मैं इसी को अपना जन्मदिन का मूल धन समझ करके इस आश्रम से लेकर के जा रहा हूँ, और मेरा जो सम्मान, मेरा जो स्नेह किया, ये दास जो है अपने जीवन के 77वें वर्ष में प्रवेश किया है। 27 साल की उम्र से लेकर के अब तक के भगवान की सेवा में, मानस के प्रचार प्रसार में ये जीवन जो है समाप्त हो जाए, बस यही जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और इसीलिए किसी संत ने कहा है, किसी संत की बात आती है, न मोहब्बत के लिए,
ना मोहब्बत के लिए न दोस्ती के लिए वक्त नहीं रुकती है यारों किसी के लिए। ये वक्त जो है किसी के लिए नहीं रुकेगी। चलते चलते यही कहेंगे हम, बहुत हम याद आएंगे किसी दिन देख तो लेना, चले उस पार जाएंगे किसी दिन देख तुम लेना, जमाना तो पुकारेगा हमें आवाज दे दे कर, जमाना तो पुकारेगा हमें आवाज दे दे कर, पलट कर हम नहीं आएंगे किसी दिन देख तुम लेना। यही कहते हुए मैं आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए आदरणीय वंश संचालक को, मेरा युवान बेटा वंश संचालन कर रहे थे, और सम्माननीय भाई साहब निर्मल कर जिनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया। मैं भी एक शिक्षक रहा, मैं अपने आप को गर्व मानता था आदरणीय गुरुदेव कि मैं 2 जगह में मेरा 44 साल की नौकरी जो है पूरी हो गई। एक भोयना छोटा के आगे वाला गांव और दूसरा मेरे गांव के बाजू वाला गांव रामा, 2 समय में। लेकिन मुझसे भी आप आगे निकले, मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक ही जगह में आपने पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया और विपन्नता में जीवन व्यतीत करके आपने जो अपने परिवार को और अपने व्यक्तित्व को और अपने कृतित्व को जो संभाला है, उसके लिए राजमानस संघ की ओर से और आप सबके ओर से मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। और पुनः श्री राजमानस संघ की ओर से बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करते हुए अपने वाणी को विराम। जय सिया राम, जोरदार जय जयकारा कीजिएगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में प्राण हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय। मानस का प्रचार हो, मानस का प्रचार। मैं बोलूंगा गौ माता, आप लोग बोलोगे राष्ट्र माता। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता की जय। गौ हत्या बंद हो, छत्तीसगढ़ महादारी की जय। बोलो भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव बम। आप सबको प्रणाम श्री राजमानस संघ की ओर से निवेदित करते हुए जय श्री राम। जी महोदय कह रहे हैं कि धमतरी में साहू हेरिटेज में पिछले वर्ष भी 25 में हमने प्रशिक्षण कार्यशाला लगाया था और इस वर्ष 26, 27 और 28 जून को भव्य व्याख्यान, संगीत, संचालन और निर्णायक इन तीनों विधा में कार्यशाला का शिविर जो है लग रहा है। जिन बंधुओं को भाग लेना है शुल्क केवल 300 रुपया जो है रखा गया है और आवासीय आपके रहने के लिए समुचित व्यवस्था जो है वहां पर किया जाएगा। ये राजमानस संघ जो है आपसे कृतज्ञता पूर्वक निवेदन करते हुए वाणी को विराम। जय श्री राम। में आगमन हुआ उसके लिए मैं तहे दिल हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सत नम्र प्रणाम करता हूँ समस्त अतिथियों का और पुनः आइएगा स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। एवं कौशल्या जन्मभूमि छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल जो एक चंदखुरी की भूमि है, कौशल्या माता की जन्मभूमि है, उस भूमि का चित्रांकन किया है, उनका लेखन किया है, उनके हर जगह को देख करके चिंतन करते हुए एक पुस्तक बनाया है आदरणीय डॉक्टर मुन्नालाल जी देवदास जी ने। उनको भी साथ में भेंट करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्री कुमार सिंह जी ध्रुव जी, सम्मान्य मुन्नालाल जी देवदास जी, आदरणीय लोकराम जी साहू जी, सभी लोग ससम्मान पहुँच करके स्मृति चिन्ह एवं कौशल्या माता चंदखुरी की एक विशेष पहचान, एक पुस्तक के साथ में स्मृति चिन्ह भेंट दिया जा रहा है आदरणीय महाराज जी को। बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम मम राज्य लोचन जिला मानस संघ का यह तृतीय दिवस और हमारे अतिथियों के लिए भोजन बना हुआ है
स्कूल में, गुरुकुल विद्यालय में जाकर के वहाँ बारी बारी से भोजन ग्रहण करते रहिएगा और आने की महान कष्ट करेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी गरियाबंद जिला के बासिंदा हैं, मानस मंडली वाले हैं, कृपया आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके आप लोग बैठे रहेंगे। आप लोगों का भी इस मानस मंच के इस सम्मेलन में आप लोगों का भी सम्मान होगा, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा धैर्य बना करके बैठे रहेंगे। आप लोगों को ऐसी बात नहीं है कि जी दुलारू है, जैसे जैसे समय आता जाएगा एक साथ नहीं किया जा सकता। हमें तो पूछ ही नहीं रहे भाई, हमें तो बुला रहे, ये जो भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए बारी बारी से सबका सम्मान निवेदित है, यहाँ पर सबका सम्मान हो। जय जय गुरुदेव। आइए त्रिदिवसीय श्री रामचरितमानस व्याख्यान प्रशिक्षण कार्यशाला चतुर्भुज श्रीकटे आश्रम में हमारे प्रशिक्षु बंधुओं को एक अभिनंदन पत्र मामा राजीव लोचन जिला मानस संघ की ओर से हमारे राज्य मानस संघ के हाथों से, हमारे श्रेष्ठ जनों के हाथों से आपको अभिनंदन पत्र भेंट किया जाएगा। निवेदन आएंगे बुनेश्वर सिन्हा जी, आप हैं मोहंदी पाठ से, हमारे गुरुजी के माध्यम से शीघ्रता करेंगे। यशवंत कुमार मोंगरे जी साराबोंग से, साथ ही राजेश कुमार बघेल जी मुरपाड़ से, आपको फोटो एक जने खींचेंगे, उसके पश्चात ग्रुप में हम हमारे भैया मोर धरोहर के द्वारा मिल जाएगा, वो भैया कंटिन्यू आपका फोटो खींचेंगे क्योंकि अतिथियों का भी जाना है। आइए राजेश कुमार, यशवंत कुमार जी मोंगरे, योगेश चक्रधारी जी भोईर गांव से, राजेश कुमार मुड़पार, योगेश चक्रधारी भोईर गांव, किरण साहू जी सेमरड़ी, जागेश्वर सिन्हा जी बेलर गांव, दिव्या सिन्हा जी कसेरू, वीरेंद्र कुमार साहू जी गणेसर, वीरेंद्र कुमार साहू जी गणेसर, जागेश्वर सिन्हा जी, राजू दास माणिकपुरी जी, यशवंत भेड़िया जी कोचवाय, टिकम चंद्र सेन जी नवर, भुवन विश्वकर्मा जी गायडबरी, लता निषाद जी नवागढ़ बेमेतरा, मीनाक्षी तिवारी जी, रमा साहू जी, पिंकी साहू जी, ललित साहू जी, आप पांचों महानुभाव आएंगे और एक लाइन में गुरुजी, बड़ी हर्ष की बात है बेमेतरा जिला से ललित भैया के प्रतिनिधित्व में 4 बालिकाओं को लेके प्रतिभा बालिका मानस परिवार एवं ममता बालिका मानस परिवार, छोटे छोटे बालिका का ये मानस परिवार है, उनको लेके मैजिक से बेमेतरा की यात्रा करते हुए ललित भैया, जोरदार ताली जाऊंगे ललित भैया के लिए, जो छोटे छोटे बच्चों को लेके आज हमारे बीच पहुंचे हैं। ललित भैया, पिंकी, रमा, लता, मीनाक्षी, पांचों महानुभाव, जोरदार कल्चर धनिया होने चाहिए एक बार इन लोगों के लिए।
आमंत्रण स्वीकार करके ललित भैया पधारे। आइए राम कुमार देवांगन जी। नूतन कुमार साहू जी भटगांव से बालोद वाले। नूतन कुमार पवन सिन्हा जी लोहरसी। नेहा साहू जी सहसपुर। गुंजा साहू जी सहसपुर। गुंजा साहू जी, नेहा साहू जी, गुरु जी ये लोग माँ बेटी हैं और सहयोग और सदैव राम भक्ति के लिए। और गुड़िया पतंजलि हरिद्वार में शिक्षण ग्रहण कर रही हैं। जोरदार ताली एक बार नेहा गुड़िया के लिए। सदैव हरि भक्ति में लीन रहने वाली दोनों माँ बेटियां की ऐसी जोड़ी जो व्याख्यान शरीर में हमारे बीच पहुंचे हैं। माधुरी साहू जी दुधवारा। युधिष्ठिर दीवान जी पाथर मोहदा। हेमलाल दीवान जी घटकर्रा। और जाएंगे नहीं, सभी ग्रुपिंग फोटो खींच के ही जाएंगे। हमारे सभी सहपाठी बंधुओं से निवेदन है, जाएंगे नहीं। ग्रुपिंग फोटो अभी बाकी है आप लोगों का। और यहीं पे ग्रुप फोटो होगा तो सभी बैठेंगे। हेमलाल दीवान जी घटकर्रा। पिलूराम यादव जी घटकर्रा। आइए हमारे श्रेष्ठ जनों में ईवराम साहू जी देवगांव गरियाबंद से। सादर हमारे संत जी। हाँ ईवराम साहू जी हमारे संत जी। ईवराम साहू जी। हाँ जोरदार ताली हमारे गुरुजन के लिए। नेम सिंह सिन्हा जी कसेरू से। अमरनाथ निषाद जी चंद्रसूर से। साथ ही किरण साहू जी, शालिनी विश्वकर्मा जी आप हैं चंद्रसूर से। अध्यक्ष महोदय जी, राजमानस संघ अध्यक्ष महोदय जैसे हमारे अमरनाथ भैया हैं जो अपने संघ में बागबहारा में छोटे बालिका को ले गए थे और शिक्षा ग्रहण किए। और अभी भी कठौली जाएंगे और छोटे से एक भाव लेके बालिकाओं का एक सुंदर मंडली बना के अपने शक्ति केंद्र में राजमानस संघ एवं रविंद्र मानस परिषद के अभिन्न कार्यकर्ता के रूप में अमरनाथ निषाद जी कार्यरत हैं। जोरदार ताली एक बार हमारे अमरनाथ भैया जी के लिए। टिकेश कुमार ध्रुव जी बेगरधोना से। यामिनी रावत जी परसदा जोशी। साथ ही सारिका यादव जी परसदा जोशी। सारिका यादव जी। बिंदुमती यादव जी आप हैं भाटीगढ़ से। और भरत यादव जी भटगांव से। बिंदुमती यादव जी आप दोनों तैयार रहेंगे। इसके पश्चात तैयार रहेंगे प्रेम शंकर साहू जी नोखेश्वर जगत जिरार से। इसके पश्चात तैयार रहेंगे
प्रेम शंकर लोकेश्वर जगत जी। देवनारायण नेताम जी मधुराडी धमतरी, श्री विजय कुमार साहू जी जवरगांव धमतरी तैयार रहेंगे। इसके पश्चात प्रेम शंकर लोकेश्वर जगत, विजय साहू जी जवरगांव, देवनारायण नेताम जी मथुराडी। और जोरदार करतल ध्वनि के साथ एक बार स्वागत चाहूंगा मैं श्री केशर कुमार निर्मलकर जी, हमारे वरिष्ठ गुरु जी से। आपका भी इस ममराजी लोचन जिला मानस संघ में व्याख्यान प्रशिक्षण में आपने एक प्रशिक्षु की भूमिका निभाई, पहले से ही हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं सदैव। जोरदार ताली हमारे गुरुजन के लिए। देवनारायण नेताम जी मथुराडी, विजय कुमार जवरगांव तैयार रहेंगे। टुकेश्वर साहू जी रक्षा, पवन कुमार तारक जी परसदा, अनिरुद्ध सिंह सार माहौद कांकेर से आए हैं और साथ में कांकेर से आए हैं तनुजा यादव जी, आप भी इसके पश्चात तैयार रहेंगे। अनुद्र सिंह सार जी माहौद, तनुजा यादव जी सेवेसर कांकेर से। तनुजा यादव जी, इसके बाद संतोष कुमार मरकाम, भोगला बहरा, चंद्रहास सिन्हा जी पिजामा। सरस्वती साहू जी खल्लारी, श्रीमती धनेश्वरी साहू जी सेमलड़ी। सरस्वती साहू जी खल्लारी, धनेश्वरी साहू जी सेमलड़ी। जतिन कुमार साहू जी परसा बूढ़ा, देव कुमार साहू जी मजर कटा। जतिन साहू जी परसा बूढ़ा, देव कुमार साहू जी मजर कटा। नंदनी धुरू जी मजर कटा। श्रीमती माधुरी गुप्ता मेघा,
नंदिनी धुरू जी मजरकटा, राम कुमार, आइए हमारे उमेश कुमार साहू जी बकली से, आप हैं त्रिवेणी संगम मानस शक्ति केंद्र के जीर्णोद्धार संस्थापक के रूप में उमेश कुमार साहू जी करता ध्वनि के साथ स्वागत कीजिएगा। भैया के सानिध्य से और मूर्ख कनक प्रयास जी से जगह माध्यम से त्रिवेणी संगम मानस शक्ति केंद्र ग्राम बकली के पुनरुद्धार करे हैं, अवनव निर्माण भी। अब लोमस कुमार साहू जी आप हो कुटेना से, नंदनी मजरकटनी का, अब आप मन हाँ निज निवास कुटेना से, और लोमस कुमार साहू जी प्रभारी रहो आप मन हाँ त्रिदिवसीय रामकथा प्रशिक्षण कार्यशाला चतुर्भुज श्रीगट्टी आश्रम के जोरदार करता ध्वनि हमारे लोमस भैया जी के लिए। आइए आनंद साहू जी भिंडरी, आनंद साहू जी भिंडरी, गिरधारी लाल साहू जी भिंडरी शायद उपस्थित नहीं। आइए नितिन कुमार साहू जी गुरु, कुमारी योगिता साहू जी गुरु, नितिन आपका गुरुजी, आप इन लोगों को देखते नितिन और योगिता सबसे छोटे, लगभग रामायण ऐसे पढ़ने वाले, मगर जिज्ञासा जिस दिन से नाम लिखे हैं उस दिन से मानस ग्रंथ लेके रोज अध्ययन कर रहे थे और रोज पहले नंबर में बैठ के क्लास अटेंड किए हैं, मगर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए उनके चाचा श्री भेवन चलिए बहुत ही सम्मान पूर्वक हमारे परमादरणीय सम्माननीय गुरुदेव अर्जुनपुरी जी गोस्वामी जी, राजमानस संघ के अध्यक्ष एवं जिला रायपुर के अध्यक्ष, जिला महासमुंद के अध्यक्ष एवं सम्माननीय हमारे सभी अतिथियों के कर कमलों से सभी प्रशिक्षु को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया कर कमलों से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समस्त प्रशिक्षणकर्ता को जो आकर के आप लोगों ने 3 दिन तक से यहाँ प्रशिक्षण का कार्य में आप लोग भाग लिए और एक रामचंद्र मानस के व्याख्यान क्षेत्र में कार्य करने का हिस्सेदार बना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आइएगा बहुत ही सम्मानपूर्वक हमारे गरियाबंद जिला के समस्त हमारे मानस प्रेमियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आकर के ससम्मान मंच विराजमान होने की महान कष्ट करेंगे। निवेदन है आदरणीय राजमानस संघ बंदरी का सम्मान लेकर के जाएंगे। निवेदन है वहाँ थोड़ा से आएंगे, 1 मिनट। पूजा साहू जी बेलर, आप भी आइए। पूजा साहू जी बेलर। अच्छा, राजमानस संघ हो गए हैं, चलिएगा। निवेदन है, अच्छा इनको सम्मान दे रहे हैं, आइएगा इनको सम्मान दीजिएगा। चलेगा। माँ कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर सम्मान आपको होना है, तो निवेदन है रायपुर के जितने भी पदाधिकारी गण हैं आप सभी निवेदन है मंच के समीप आ जाएंगे और हमारे उसके बाद हमारे जितने भी एक बार जोरदार जय घोष के जय जय श्री राम, हर हर। आज की तारीख है, आज जो 10 तारीख है बहुत ही खास तारीख है। आज देश का रिकॉर्ड टूट गया है ना। आज जो है 10 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अब तक के सबसे लंबा कार्यकाल शासन करने वाला आज का दिन, जोरदार ताली बजाएं। और इसी के साथ राजमानस संघ धमतरी में
सबसे लंबा अध्यक्ष रहने वाला लंबा ही अध्यक्ष है। बहुत बहुत हृदय से बधाई। 23 साल अध्यक्ष रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शुभ धन्यता के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइएगा, इसी सम्मान के साथ मैं हमारे गरियाबंद जिला के मानस मंडली वालियों से मैं निवेदन करता हूं, समस्त हमारे भाइयों से, कृपया आप लोग ससम्मान मंच पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। रायपुर जिला मानस संघ के पदाधिकारियों का सम्मान स्मृति चिन्ह एवं कौशल्या जन्मभूमि छत्तीसगढ़ की एक स्मृति जो हमारे डॉक्टर मुन्नालाल देवदास के द्वारा लिखा गया है, ऐसे सम्मान हमारे पा रहे हैं। रायपुर जिला मानस संघ सम्मान पा रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं हमारे समस्त मम राज्यलोचन जिला मानस संघ के पदाधिकारी और हमारे गरियाबंद जिला के समस्त मानस मंडली के भाइयों के द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत इस सम्मान की कड़ी में। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आइएगा, मैं सादर आमंत्रित करता हूं मानस दर्पण जीवन अर्पण छत्तीसगढ़ राम कुमार जी प्रजापति को सम्मान देना है। आकर के सम्मान प्राप्त करने की महान कष्ट करेंगे। राम कुमार जी प्रजापति मानस भी एवं हमारे राज्य मानस संघ के लिखित सभी रघुपति संदेश और मानस भी जिनको चाहिएगा 5 मिनट के अंतर्गत आप घर जाने के अगर तैयारी भी कर रहे होंगे तो आप ले जा सकते हैं। मानस भी एवं रघुपति संदेश आप दोनों के लिए उपलब्ध है। और एक और उपलब्धता अभी कुछ क्षण पश्चात और होगी, जिसका अभी विमोचन हुआ, उसकी कुछ काफी हमारे पास रुके हुए हैं, उनको भी आप संग्रहित कर सकते हैं। स्वयं जी बार बार बोल रहा हूं आपको, आदरणीय लखनलाल जी कावट ठहरिया है। इसलिए सभी हमारे मित्र जनों को एक एक साफा एवं साथ में बेच लगा करके और पुष्पहार से स्वागत देंगे। नंद कुमार जी एवं सम्मान्य हमारे संस्थापक महोदय जी, आदरणीय मुन्नालाल जी देवदास जी, डुमार पटेल जी, टिकेश्वर सिन्हा जी, आदरणीय कुमार सिंह जी गुरु जी और साथ में हमारे महासचिव वीरेंद्र कुमार जी, सभी लोग बेच लगा करके और एक एक गमछा भेंट करके हमारे सभी हमारे मानस के मित्रों का सम्मान करने की महान कष्ट करेंगे। जो हमारे नींव है विराजमान है, सभी का जोरदार एक बार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा।
सम्मान पाते पाते मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। दो शब्द सभी को बोलना है, ज़्यादा समय ना लेते हुए। कृपया हमें जो है जिला मानस संघ के गठन तो करना है, ये हो गया है। उसके बाद अब जो है इसको चुस्त दुरुस्त बनाने में हम लोग जो है थोड़ा लगे हुए हैं। हमारे ममराज राज्यलोचन जिला मानस संघ, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ सलेम साहब को कि हमारे इधर जो 20 गांव है उसको एकत्रित करो, 20 मंडली 20 गांव में जा करके, और एक अध्यक्ष और एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष मतलब नियुक्त करो। तो इस प्रकार 20-20 गांव शक्ति केंद्र बना करके ब्लॉक को मजबूत किया जाए। उसके बाद ब्लॉक का जो गठन हुआ है उसमें जो है शक्ति मिलेगा, तो उसके बाद जो है जिला को शक्ति मिलेगा। तो इस प्रकार जो है शक्ति केंद्र का गठन करना अति आवश्यक है। तो आइएगा, मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक आइए आनंद राम जी का जो मैं बोल रहा था कि 4 दिन तक से लगा हुआ है परंतु इसका सम्मान नहीं हुआ है। कितना धैर्यवान व्यक्ति है, उसके बाद भी आनंद से है। रोज दिन नाश्ता डुलाए, नाश्ता लाए प्रशिक्षार्थी मन पर, गरम गरम जलेबी, बड़ा, क्या बात है। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा हमारे आनंद साहू भैया के लिए। और गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं, पुष्पहार से भी स्वागत, और लाल गमछा बंग बंग ले लाल वाला। जय जय गुरुदेव। चलिए आइए, देखो अब टाइम तो हो गया है, इसलिए हम ही लोग बोलेंगे और हम ही लोग सुनेंगे, है? और यही तो सम्मेलन है जी। इसलिए आइएगा हमारे बीच में, बहुत ही सम्मानपूर्वक सभी पदाधिकारीगण, हमारे मानस के सभी मित्रगण जिनका यहाँ पर गरिमामय उपस्थिति हुआ है। आइए, मैं उद्बोधन के लिए मैं आप लोगों को साफ निर्देश दिया हूँ कि ज्यादा शब्द में ना बोल करके कम शब्द में अधिक शब्द आ जाए, इस प्रकार आप लोगों को आशीर्वचन देना है और हमेशा हमारे मम राज्यलोचन जिला मानस संघ को सहयोग देना है। और मैंने कहा कि चुस्त दुरुस्त और इसको बना करके अब अधिक से अधिक मतलब शक्ति प्रदान करना है। तो आइए, उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ लोमस राम जी साहू जी, जो 3 दिन तक से हमारे कार्यशाला के प्रभारी रहे, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। रामचंद्र की जय। मंच में उपस्थित सभी आदरणीय, आप सबके चरण में सादर नमन। और गुरुजी मोर बोले बार कहे, लेकिन मोला कुछ बोले बार नहीं आए। ये सब भगवान की कृपा है कि आप सब अत्यंत विद्वान जन के बीच में कुछ बात रखने के मौका मिला थे, और ये आप सबके आशीर्वाद की आप ऐसा ये लड़का अत्यंत सुंदर मौका प्रदान करो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस अतिथि के अपन वाणी ने विराम करता हूँ। प्रेम से रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आदरणीय हमारे बहुत ही चिंतनशील, बहुत ही जोरदार व्याख्याकार आदरणीय सम्माननीय हीरालाल जी, ग्राम पत्तिया से, जो बहुत 10 गात्र कार्यक्रम में बहुत से कार्यक्रम देते हैं। ऐसे हमारे हीरालाल जी को सादर आमंत्रित। आदरणीय नवेंद्र नाथ जी मंच संचालक को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि सम्मान मंच विराजमान होने की मांग कर करेंगे। आदरणीय हमारे तिवारी जी, आप भी सम्मान मंच विराजमान होने की मांग कर करेंगे। और कोई भी हमारे मानस के मित्र हमारे बहरा बुढ़ा से पधारे हुए, आप भी पहुंचेंगे मानस मंच, कृपया मंच में। आदरणीय हेमलाल जी साहू जी, आप भी पहुंचेंगे कृपया। और हमारे मानस के मित्र कृपया पहुंचेंगे यहाँ पर जो भी होंगे। आदरणीय नवेंद्र नाथ जी साहू जी का मंच में आगमन हुआ है, सम्मानित तिवारी जी का मंच में आगमन हुआ है। कृपया पुष्पहार से एवं साथ में बेच लगा करके एवं राम गमछा भेंट करके कृपया सम्मान देने की मांग व्यक्त करेंगे। सम्माननीय नंद कुमार जी यादव जी, आदरणीय हमारे संस्थापक महोदय जी,
आज हमारे संस्थापक महोदय जी के कर कमलों से ज्यादा सम्मान होना है। चलिए, सम्मान तो होते रहेगा। आदरणीय हमारे हीरालाल जी से निवेदन की उद्बोधन के 2 शब्द आशीर्वचन कहने की मान चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमत लला महाराज की जय। आज बम राजलोचन जिला मानस संघ गरियाबंद के तत्वाधान में आज वार्षिक सम्मेलन हुआ है और ये वार्षिक सम्मेलन में आप और हम सब एकत्रित हुए हवन ये वार्षिक सम्मेलन मनाकर तो समस्त पदाधिकारी गल्ला मैं प्रणाम करत हूँ। और ये जगह के महत्ता है। सबसे पहली बात यहाँ हमारे सिरकट्टी पावन धाम में रूप घलो है, रूप घलो है, लीला घलो है, रूप घलो है, लीला घलो है, धाम है और नाम है जेकर नाम सिरकट्टी पावन धाम है। और ये पावन धाम ला हम प्रणाम करत हवन जेकर पहली संस्थापक संत सिया भुवनेश्वरी शरण व्यास जी महाराज रही। ओकर बाद में महामंडलेश्वर संत गोवर्धन शरण व्यास जी महाराज है। और ये हमारे महाराजी जिला मानस संघ के संस्थापक श्री देवदास सर जी और गोवर्धन शरण व्यास जी और हमारे महाराजी लोचन मानस संघ के जिला कुबेर कथन हमारे आपके डोमार भैया जी और प्रचार प्रसार मंत्री हमारे हुमान सर जी और सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी। और वैसे तो 2 मिनट समय लेते हूँ कावर एक विश्वकर्मा जी हैं हमारे गरियाबंद साइड के सर, वो भकुर्रा में अब अभी परिक्रमा गे रहे हैं तब एक थे प्रश्न उठा रही थी। उसकी बेर हमारे देवदास सर जी आ गए और चलो चौथन जी हवा मेरे रवैया है इसकी कहा रही थी। तब वो पूछे रही थी प्रश्न चला मैं यहाँ अध्ययन करके निकाले प्रयास करें। वास्तविकता में रामचरित मानस ग्रंथ में 4 प्रकार धर्म का उल्लेख करेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो धर्म के पालन करीस ओला सामान्य धर्म कहेंगे। उधर छोटे भाई लक्ष्मण जो धर्म के पालन करीस ओला विशेष धर्म कहेंगे। और तृतीय धर्म जेकर पालन करीस भाई भरत जी है ओला अधिकतर धर्म कहेंगे। और चौथा जो धर्म के पालन करीस भाई शत्रुघ्न जी ओला अधिकतम कहेगी। अधिकतर और अधिकतम ये चारों धर्म के पालन है। एक हिसाब से धर्म के हिसाब से राम जो धर्म के पालन करी वो सिर्फ सामान्य धर्म है। लक्ष्मण जो धर्म के पालन करे कौन गुरु कौन पिता और कौन माता मैं इसको नहीं जानता। मैं तो सिर्फ जानता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके चरण को ही जानता हूँ। और वही बात भरत के लिए लागू होता है। भरत पिता को कहा उसके चरण से बता अवसर मिला है, वो तो प्रभु का आज्ञा का पालन किया। उसके बाद शत्रुघ्न तो चुप और जो शांत रहता है ना वही दुनिया को हिलाता है। इसी बात को उल्लेख हुआ है। वैसे हमारे आप और हम मिलकर के संगठन का आइए मजबूत बनाने का प्रयास करें। और एक छोटा सा भजन किसी फिल्मकार ने उसको गाया था, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। आपके सहयोग से यह जो आज छोटा छोटा रूप में प्रस्तुत हो रहा है वो आगे चल करके भव्य रूप लेगा। इन्हीं आकांक्षाओं साथ सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
बहुत धन्यवाद। आइएगा, बहुत ही सम्मानपूर्वक रामेश्वर गंधर्व जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, मंच पर पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। रामेश्वर गंधर्व जी कृपया ससम्मान मंच पर पहुंचने की महान कष्ट करेंगे। और जैसे मंच पर पहुंचेंगे हमारे पदाधिकारी, उनका जो है पुष्पहार से, राम गमछा से एवं बेच लगा करके स्वागत देंगे रामेश्वर गंधर्व जी। और आइएगा, उद्बोधन के लिए बहुत ही छोटे छोटे शब्द में आप लोगों का उद्बोधन रहेगा। और महाराज जी भी उतने समय तक से आ जाएंगे, महाराज जी भी उतने समय तक से आ जाएंगे, लगभग रायपुर पहुंच गए हैं और आ जाएंगे। तो आइएगा, सादर आमंत्रित करता हूं सम्माननीय भाई साहब दुलारू जी को। हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान को भी सम्मान देना है, उसके सम्मान के लिए देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं परम आदरणीय सम्माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय पुरुषोत्तम चंद्राकर जी एवं साथ में आदरणीय मुन्नालाल जी देवदास जी पहुंच करके ससम्मान तुलसी मानस प्रतिष्ठान का सम्मान जो दिया जाना है उसे सम्मान को प्रेषित करने की महान कष्ट करेगा। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि हमारे बीच में आदरणीय नंद कुमार जी साहब जी का गरिमा में उपस्थिति रहा और प्रतिवर्ष हमारे इस मम राज्यलोचन जिला मानस संघ के वार्षिक सम्मेलन में हमें गौरवान्वित करने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से नमन करता हूं, सत नमन प्रणाम करता हूं। आइएगा अगले उद्बोधन के लिए आदरणीय दुलारू राम जी। बोलिए श्यामती रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, त्रिकटी धाम की जय। आज वार्षिक सम्मेलन में सभी पदाधिकारी जिला मम राज्यलोचन जिला मानस संघ अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, उपाध्यक्ष रोहित जगत जी, कोषाध्यक्ष दुमार भैया जी, सिंहेश्वर गुलाब के अध्यक्ष नंद कुमार यादव जी, हमारे महामंत्री मम राज्य जिला मानस संघ के हुमान सिंह जी, इन सभी पदाधिकारियों को मैं कोटि से प्रणाम नमन करता हूँ कि मैं यहाँ ज़्यादा तो बोलो नहीं लेकिन सुनतो ज़्यादा, बोलो तो ज़्यादा नहीं लेकिन सुनतो ज़्यादा। और सब ले पहली मैं ये सिरकट्टी ले आना जाना जुनवानी से करे हमो, लेकिन बोला एक कुछ संवादी नहीं मिला तुझसे, तब हीरालाल भैया कर जाओ, चलना भैया जाओगा, चलना सिरकट्टी जाओगा, ऐसे कहा तो ये सिरकट्टी ले कर किए कैसे कर मुझे जाओ तो आओ नहीं गुरुदेव दर्शन हो, ऐसे कहा पहली गुरु मोर सिरकट्टी भुवनेश्वरी शरण व्यास रही, अभी एक गुरु भाई हो गए, सब लोग पहले गुरु में वही बनाए रहो, तब से आना जाना करते रहो। ऐ मानस संघ जुड़ी से ना तब ले फिर अकेला हो गए, अकेला हो गए पटेल कर जाओ, चल मैं भी कहूँ बोलता करो गुरु घर जाओ, इसी जान सुनिए एक संघ में मानस के दर्शन हो जी, मानस संत मन के दर्शन हो, चल इसे कहो पहले धीरे धीरे लाने के प्रयास करो। आज बोला नहीं जाओगे तो आज बोला आज बोला तो चाहते चल जाओ सिरकट्टी संत मन के दर्शन हो, आओ नहीं तो वाला साहब के चलो ये प्रभाव लेके हम ये सिरकट्टी धाम में आते हैं। यही वाणी के साथ में वाणी लग्राम देखो, बोलिए श्यामती रामचंद्र की जय। दूसरे को बुलाते थे, परंतु अब जो है वो जो है आपको बोल रहा है जाने के लिए। इस बात को सुन करके हमारे मानस को जो बहुत खुशी हुआ है, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
दुलारू राम की चुना वो कौन है? हीरा है, और हीरा सिंह के साथ आ रहे। और आइएगा, मैं शक्ति केंद्र राजीव के सम्माननीय अध्यक्ष राम कुमार जी देवांगन को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आशीर्वचन के 2 शब्द कहने की महान कृत्य करेंगे। और आप प्रशिक्षक के रूप में भी यहाँ पर आए हुए थे। राम राम सोई जाने जो रमता सकल जहान, घट घट में जो बस रहा उसे राम पहचान। सियावर रामचंद्र के जय। त्रिदिवसीय मानस व्याख्यान प्रशिक्षण माला और आज अंतिम दिवस वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित हमारे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के संयोजक आदरणीय परम सम्मानीय मुन्नालाल देवदास जी, हमारे जिला मानस संघ के अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, और जितने भी पदाधिकारी हैं आप सबों गुरुजन मन के चरणारविंद में सादर नमन प्रणाम करत हूँ। और ये 3 दिवसीय जो मानस व्याख्यान शिविर रही से ये है और जीवन के पहली प्रशिक्षण रही से, और ये जिला मानस संघ के समस्त गुरुजन मन के मार्गदर्शन में मोला ये प्रशिक्षण प्राप्त हुई से पुनः एक बार आओ आप सब गुरुजन मल्ला प्रणाम करता हूँ। और ये वो पवित्र स्थल है, पवित्र जगह है, आदि काल के मानवीय चेतना के उदय और विकास आश्रम से हो है। भगवान राम गुरु आश्रम से पढ़े हैं। और आज मोरो भाग्य के सौभाग्य उदित हो जो ऐसा ब्रह्मलीन संत श्री भुवनेश्वरी शरण व्यास जी के सूक्ष्म उपस्थिति में और महंत श्री गोवर्धन शरण व्यास जी के पावन सानिध्य में सिरकट्टी चतुर्भुज आज आश्रम में प्रशिक्षण के कार्यशाला लगे। और निसंदेह ही यहाँ गुरुजन मन के द्वारा हम सब ला प्रशिक्षण प्राप्त हुए। गुरु के जीवन में बड़ा ही महत्व है, विशेष महत्व है। गुरु यदि हाथ पकड़ ले तो हमें भव्य बनाकर छोड़ेंगे, गुरु यदि अपना आंख बंद कर ले तो हमें दिव्य बनाकर छोड़ेंगे। किंचित संशय मत करना कभी गुरु की महत्ता पर। गुरु यदि मिट्टी की मूर्ति भी हुई तो हमें एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे, एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे। पुनः आप सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम, वाणी विराम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बुधन बहुत ही प्रखर और हर रोज हमारे चाहे वो YouTube चैनल में हो, चाहे अपने WhatsApp में हो, या किसी भी प्रकार से प्रतिदिन और प्रतिदिन त्योहार का एक संकलन लेकर के अपनी कविता के माध्यम से हम लोगों को संदेश देते रहते हैं। आदरणीय सम्माननीय श्रवण प्रखर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। जय चेतन जग जीव सब सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमला सदा जोर जुग पाणी। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। त्रिदिवसीय रामचरितमानस प्रशिक्षण आख्यान प्रशिक्षण माला के गणगौरी अवसर के आयोजन करता यज्ञ करता पुरोधा पुरुष के रूप में हमारे बीच विराजमान है आदरणीय डॉक्टर मुन्नालाल देवदास जी, संयोजक आदरणीय पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, नीति के अध्यक्ष आदरणीय कोषाध्यक्ष जी, बड़े भैया कुमार साहू जी, हमारे सबके श्रेय परमात्मा करना चाहता हूँ। और मैं अचकी कहता हूँ कि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें मानस के प्रति प्यार नहीं। वास्तव में मानस आदमी का जीवन जिए के दर्शन कराते। मैं अपने तुलसी के राम मानस परिवार के माध्यम से यही प्रयास करता हूँ कि मानस को मानस के रूप में परोसा जाए और व्यक्ति के
जीवन में व्यक्तित्व के निर्माण कैसे हो सके, लाइफ मैनेजमेंट का कैसे समाज के माध्यम से मानस के माध्यम से परोसे जा सके, ये प्रयास में मैं करता हूँ। और ज़्यादा समय तो आप मतलब में दे नहीं सके, पहली दिन आखिरी दिन आप पर के सेवा करे के मौका मिली समय, और आप हमारे ये इतना बड़ा सम्मान देते हो, जगह देते करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खुशी बोला आज ये बात के लगा थे कि ये आयोजन में लड़का से लेकर के सियान और सियान से लेकर के जवान, और याद रखो जीवन में तीनों चीज की जरूरी है। अगर वास्तविक में जीवन में गतिशीलता चाहिए तो लड़का के जैसे चंचलता चाहिए, लड़का के जैसे हर दुख में भी वो जैसे मुस्कुराहट होना चाहिए, जवान की तरह ओजस्विता होना चाहिए, और सियान मिलकर के तरफ से होकर बनकर अपार अनुभव होना चाहिए। और जिन सदन में ये तीनों के युग में रहते, ये तीनों के मिलन रहते, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ते। हमारी शुभकामना है राघवेंद्र सरकार से कि हमारा मम राजीव लोचन मानस संघ निरंतर आगे बढ़े। और मैं ऐसे भैया मन से भी निवेदन करना चाहता हूँ जिन्हों व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से केवल ये लिखते कि संघ से जुड़े ले काय मिली, अलग होना समझना है तो एक कविता लिखे हो काय मिली होना जरूर सुन ले कि जीवन में भगवान कृष्ण लिखे भी है संघे शक्ति कलियुग में जहाँ पर संघ की शक्ति होगी मैं स्वयं विराजमान होऊंगा। आप सबका यह जो प्रयास है निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहे, मम राजीव लोचन मानस परिवार निश्चित दिखता रहे, आप सबका सानिध्य मिलता रहे। और आप सब ने मुझे स्थान दिया, आप सबका कोटि कोटि वंदन करते हुए नमन करता हूँ गुरुदेव। और आगे कार्यक्रम में भी मुझे प्रस्थान करना है, इसलिए मैं बड़े सदन को छोड़ करके यहाँ पर जा रहे बड़े भैया लोग राम भैया भी कोई ध्यान नहीं दे पा रहे, आप सब लोग यहाँ हृदय से नमन कराता हूँ। और एक कीर्तन के लिए कभी कोई जरूरत हुई तो निश्चित रूप से अपन आवाज दूँ। आप बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आवाज धन्यवाद। श्रवण प्रखर जी और आइएगा, हम टिकम को थोड़ा छोड़ देते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, उनका लंबा चलेगा थोड़ा सा कविता वगैरह, इसलिए बीच बीच में उद्बोधन और बीच बीच में कविता। इधर हमारे यशवंत भेड़िया भी है कवि महोदय, उनका भी बीच में सुनेंगे। इधर हमारे सहनाव भी जी है, उनका बीच में कविता सुनेंगे। और इधर हमारे खिलावन जी है, उनका बीच में कविता सुनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उद्बोधन और बीच बीच में कविता। तो आइए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय उमेश जी को, जो हमारे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ का गठन पहले हुआ 2014 में। तो सबसे पहले कदम पे कदम मिला करके काम करने वाले, सबसे पहले युवा वर्ग में देखो जो याद रहता है, जो काम करता है वो याद रहता है। कदम पे कदम मिला करके काम करने वाले हमारे आदरणीय उमेश जी निश्चित ही राजीव से दौड़ करके आ जाते थे। जितना हमारे अध्यक्ष महोदय जी काम नहीं करते थे फिंगेश्वर ब्लॉक से हमारे नंद कुमार जी, उससे ज्यादा मतलब दौड़ करके काम करते थे, गुरु जी तक पहुंच जाते थे। ये गलत बात नहीं है, तो पियरी से ऐसे बात। तो ऐसे भाई साहब के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और आइए आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित। आज धन्य में धन्य ते यद्यपि सब विधि ने निज जन जाने राम मोहि संत समागम देने। बोल श्री रामचंद्र की जय। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी लिखवाने के भाव रखता हूँ। आदरणीय मंच में उपस्थित समस्त मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के समस्त पदाधिकारी मल्ला और उमर बीच में विराजमान जम्मू मातृ शक्ति मल्ला, आदरणीय संत जन मल्ला और मंच मंचासीन सबो संत मल्ला। काबर समय के साथ साथ चलना है और उमर भैया मंगले सबला पुनः प्रणाम में विदित कर आओ भैया हो। जिन भाव से हमारे आदरणीय जी यहाँ रखी से वो तो ऊपर बड़प्पन करे ऐसे मन पे कोनो कला गुण नहीं जिला में यहाँ बिखेर सकूँ। फिर भी मैं मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के सदा ऋणी रहूँगी,
सदा ऋणी रहूंगे हैं जेकर मन के माध्यम से ऐसा मोला सीखे बर और ऐसा सुने बर और ऐसा संत मन के बीच में बैठो के अवसर मिलते। निश्चित ही ये परम सौभाग्य कि मनुष्य के जीवन में संत के मिलना। गोस्वामी जी महाराज जी के संत तरफ को जाइए तज माया अभिमान जो पग आगे करे कोटि यज्ञ समान। और जीवन की यज्ञ की यात्रा प्रारंभ हो है ऐसा संत मन के सानिध्य में पाता हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और गोस्वामी जी महाराज कहे भी है जब तक कि संत मन के सानिध्य नहीं होती प्रथम भगति संतन कर संगा। तो भक्ति के माध्यम से रहता संत मन के संगति मिला थे तो जीवन निहाल हो चला थे। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली जैसा संत मन के बीच में बैठा था। और बहुत धन्यवाद देते जैसन त्रिदिवसीय कार्यशाला होती से और निरंतर कार्यशाला होते हमारे मानस संघ में निरंतर कार्यशाला होते और मन आते जाते हैं। और बहुत धन्यवाद दो ऐसा मानस संघ से जुड़े समूह पदाधिकारी मन ला। और मैं आशीर्वचन नहीं बस एक विचार मन में रखना चाहते हैं बस विचार ला आदरणीय हमारे मानस संघ के जमो पदाधिकारी मन के सृजनता के विचार रखना चाहते हैं। हमन केवल प्रशिक्षण करके छोड़ देवो आज प्रशिक्षण करके छोड़ देवो तो जब तक हम मोतिया तो फिर भी कर देवो। तो निवेदन है शक्ति केंद्र के पुनर्गठन हो ब्लॉक के पुनर्गठन में कम से कम रिविजन करे आज जब बैठा था तो जरूर हमारे मन के संग में जुड़त रही मंडलीवान में जुड़त रही। और मानस संघ के जिन आज रूप देखे मिली बिहद है कल के दिन में और बिहद रूप में ऐसा विचार बने हैं। तो बिल्कुल ये कार्य रूप में पंडित करे पर आप सबके श्री चरण निवेदन करें अपन वाणी में विराम करूँ। बोली शाबर रामचंद्र की जय। आइए अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ जो हमारे मम राजीलोचन जिला मानस संघ के। और ऐसे तो हमारे सहनाव जो है उधर मैनपुर बहुत दूर में रहते हैं परंतु एक ठन हमारे जिला के अंतिम छोर अंतिम गांव तो है बीचेच में एक कर भैया मैनपुर भाटीगढ़ एक कर बीचेच में। परंतु लोग नाम भैया गांव ऐसे कि हमारे जो है गरियाबंद जिला के सबसे आखिरी गांव है। और वहां से चल के मतलब जब से मानस संघ के गठन हुए एको मीटिंग में मतलब नहीं आने वाली बात नहीं है कोई कार्यक्रम में नहीं आने वाला बात नहीं है। और आपको एक और बात बता दूं एक गांव को जो है कार्यक्रम करने का हस्ती नहीं होता भैया। एक गांव जो है कार्यक्रम नहीं करता 4 गांव मिलकर के कार्यक्रम नहीं करते। परंतु रामचंद्र मानस गान सम्मेलन का कार्यक्रम त्रिदिवसीय एक अकेला लोक राम जी साहू अपने गांव में करते हैं। मानस मंच में ये भी बताना जरूरी है मानस मंच में ये भी बताना जरूरी है कैसे भाई साहब खिलावन जी बिल्कुल जरूरी है। ऐसे जो है राम से प्रेम करने वाले हमारे मानस मंडली से प्रेम करने वाले हम संचालकों से प्रेम करने वाले आदरणीय लोक राम जी साहू के लिए एक बार और जोरदार ताली हो जाए और उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसा संस्कार धारणी राज्य छत्तीसगढ़ महतारी की सिरकट्टी आश्रम के पावन भूमि का प्रणाम कर आज 2026 के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित हमारे बीच आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी परम श्रद्धेय पुरुषोत्तम सुंदराकर जी ये कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय डॉक्टर मुन्नालाल देवदास सर जी जिन्हें एक व्यक्ति ला जोड़ करके एक समूह ला जोड़ करके ऐसा मानस जिला मानस संघ के संगठन करने वाला डॉक्टर मुन्नालाल देवदास सर जी यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला मानस संघ के कोषाध्यक्ष आदरणीय भैया कुमार साहू जी संगठन मंत्री जैन आज इस संगला संगठन की भी आवश्यकता है ऐसा संगठन की भूमिका का निभावक आदरणीय श्रीमान कुमार लाल ध्रुव जी और हमारे आदरणीय भैया नंद कुमार यादव जी हिमेश्वर ब्लॉक के नवीन भाई साहब जी डोमार पटेल जी और हमारे वीरेंद्र महामंत्री साहब जी आदरणीय मानकर गुरुदेव जी और साहू आनंद राम साहू भैया जी गजानंद साहू जी हमारे भाई जिन एक
कुशल महासंचालक आदरणीय भाई साहू जी और कवि महाराज, कवि महोदय जी और भाई साहब हमारे बीच में विराजमान और पीछे में विराजमान नमन है। ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा एक बात, बहुत ही सुंदर बात लिखी, सठ सुधरहि सत संगति पाई। और यही उद्देश्य लेकर के मैं संत मन के बीच में आए कि मेरा सौभाग्य नहीं है कि अगर मोरो जीवन में जो सटुता है ना, कटुता है, द्वेष है, और ये सारे जो कटुता है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, ये सारे समस्या के समाधान कहाँ होते? यही सत्संग में होते। और यही सत्संग के बीच में आए से भले ही एक दिन के लिए ही सही, लेकिन कुछ क्षण के लिए हमारे जीवन के जो सट विकार है वो विकार है दूर करे के सौभाग्य मूल मिलते। एक स्थिति में सत्संग के महिमा ला निवेदित करत, प्रणाम करत ओकर संग मिलत रहा है। यही मैं सबसे वो परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि मोला सत्संग जो है जन्म जन्मांतर तक मिलत रहा है। यही मैं निवेदन करता हूँ और इस वाणी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। आइएगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे पाथर महोदय से आए हुए आदरणीय सम्माननीय युधिष्ठिर दीवान जी को मैं आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय युधिष्ठिर दीवान जी। हरे भगवान की जय हो। समस्त पदाधिकारी गण बैठे मन राजी लोचन मानव संघ एवं जम्मू उस संघ के श्याम में बैठे तेकर चरण वंदन करत। मैं तो मन खोदे नहीं आए, फिर भी मैं यहाँ सीखे और आया हूँ आप मन के शरण में। और शरण में आकर के मैं तर गए। मैं अपन माँ बाप से जन्म ले हूँ, जन्म के मोर उद्धार हो गए, इसी मन आभास होते। मैं उतना सीखे नहीं भाई हूँ, मैं उतना जानो नहीं, लेकिन मोला मोर संघ के मोर गरिया बन के संघ के मोर संगवारी मन मोला संरक्षक बना दे। तो मैं अपन भाव सोचूँ कि हे भगवान कि आज मोला बना दे, लेकिन मोर कर्तव्य का होते, मोर फर्ज का होते, मोर धर्म का होते, क्योंकि सीखे पर मोर भाई हो। मोर से कोई भूल हुई, मोर से कोई गलती हुई, लेकिन छुट्टी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और एक बात रखत हूँ कि आज ये आत्मा जो है, जीव जो है, दुख पाते, तकलीफ पाते, ये तकलीफ सत्संग से है ना, वो तकलीफ दूर हो जाते हैं। तो कथे सियान मन हो और आपे मन के मुखात में सुने हो सत्संग के आधा घड़ी और सिमरन बरस 50 और बरसा बरसे आधा घड़ी तो रह चले 12 मास। तो मैं आपके दर्शन करवा रहा हूँ। तो यही दर्शन में छोटे से आप मन के बीच में एक संबंध रखत हूँ। जरा कथे संत मन हम पिंजरे की पंछी तेरा दर्दन जाने को, तेरा दर्दन जाने को, पिंजरे की पंछी रे तेरा दर्दन जाने को, तेरा दर्दन जाने को, बाहर से खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, हाँ भीतर भीतर रोए, तेरा दर्दन जाने को, तेरा दर्दन जाने को। दर्द भरी आवाज आप मन के बीच में सुना हो। संरक्षण मूल बना दे है, लेकिन मोर कर्तव्य मन थे मोर मानस संग में कहूँ कि जब का भी मानस संग में हावे वो मन ऐसे काम ना करे जैसे माता कैकेयी जो है अपन बेटा राम लखीस राम, तो राम के नाम में बदनाम मत हो बेटा, तो तय बन जा। तो इसके मन मानस संग में संकेत करूँ, संरक्षक के रूप में और श्याम ना के रूप में मैं बोले के प्रयास करूँ, ये भाव रखते
हुए मोरवानी ला विराम दे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मानने लायक भाई नवेंद्र जी, और आइएगा इस मंच पर मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ आदरणीय खिलेश्वर गोस्वामी जी, ग्राम कोपरा से आपका आगमन हुआ है। कृपया मंच पर पहुंचने की महान रक्षा करेंगे। आदरणीय खिलेश्वर गोस्वामी जी, आदरणीय श्री हुकुमलाल जी साहू जी ग्राम कुरुद से एवं श्री नेतराम जी साहू जी ग्राम कुरुद से पहुंचने की महान रक्षा करेंगे। कुर्सी खान जी साहू जी पहुंचेंगे और साफा भेंट करके, बेंच लगा करके, गुलाल लगा करके एवं पुष्पहार से स्वागत देंगे पहुंच करके। और आइएगा स्वागत हमारे खिलेश्वर गोस्वामी को। आदरणीय हमारे भाई साहब हुकुमलाल जी साहू जिसका स्वागत कर रहे हमारे चंद्राकर जी। हमारे गांव में 26वां वर्ष का कार्यक्रम हुआ रामचंद्र मानस का कार्यक्रम, उसमें हमारे साथ में कदम पे कदम मिला करके चलते हैं और प्रति घर दान मांग ले जाते हैं। ऐसे हमारे भाई साहब हुकुमलाल जी साहू जी का आगमन हुआ है। साथ में हमारे मानस जो छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय होता है उसके हमारे सचिव महोदय जी हैं। लगातार 26वां वर्ष हमारे साथ में दान मांग ले जाते हैं और बजट में बहुत अच्छा जो है बजट जमा करके पैसा भी बचा देते हैं। उनके स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं आदरणीय हमारे चंद्राकर जी। और आइएगा सम्मान पूर्वक मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आदरणीय हमारे भाई साहब, बहुत ही जोरदार एक वनांचल के गायक, और उधर हम कह सकते हैं कि बहुत ही जोरदार सुमधुर आवाज को लेकर के अनेकों दशगात्र के कार्यक्रम, अनेकों छठी महोत्सव के कार्यक्रम और रामायण समापन के भी कार्यक्रम में सहयोग देते हैं आदरणीय सावंत जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। झाड़ी वाड़ी भी लगा था, उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सावंत जी को। बोलिए जय जय श्री राम। निवेदन है आवाज थोड़ा सा कम हो गया, शादी कर लो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। संतों की नगरी में संतों की वाणी, संतों की नगरी में संतों की वाणी, तुलसी की वाणी है राम की अमर कहानी, तुलसी की वाणी है राम की अमर कहानी। राम की चरित्र है जीवन समारती, राम की चरित्र है जीवन समारती। पापियों के पाप को है पल भर में तारती, पापियों के पाप को है पल भर में तारती। हर सांस में हो जीवन तेरा, यो बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो जीवन तेरा, यो बीत जाए न जीवन मेरा। तेरी पूजा करते पीते सांझ सवेरा, यो बीत जाए न जीवन मेरा। और बहुत ही खुशी के मौके और वास्तविक में आज मम राजीव लोचन जिला मानस संघ जिला गरियाबंद के वार्षिक अधिवेशन में एवं त्रिदिवसीय मानस व्याख्यान प्रशिक्षण के कार्यक्रम के पावन समापन बेला में आज जितने भी मानस के सत्यजन पधारे हैं आप सबका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय हमारे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के अध्यक्ष परम सम्माननीय मोर श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, संयोजक परम सम्माननीय गुरुदेव राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक आदरणीय कमलालाल तेजवाल जी, साथ ही साथ में हमारे ये मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के कोषा अध्यक्ष परम सम्माननीय श्री कुमार साहू जी, साथ ही बड़े विजय नंद कुमार यादव जी, साथ ही हमारे मारुति विलास मानस संघ जिला गरियाबंद के अध्यक्ष भाई टिकेश्वर सिन्हा जी, हमारे गरियाबंद जिला का एक नया पहचान देने वाला संचालक मंडली संयोजक परम सम्माननीय श्री नवेंद्र साहू जी, हमारे गरियाबंद के मखमली आवाज जेकर नाम हो जिन हम कोनो परिचय के मोहताज हैं बड़े भैया हमारे भाई दुर्गेश तिवारी जी पधारे हुए बोला मैं कुछ प्रणाम करता हूँ। हमारे परम सम्माननीय खिलावन साहू जी जिन हम मानस के मरमन के और में होगा आदर सम्मान हुआ। हमारे मंच में मंचासी हैं आदरणीय बड़े भैया गजानंद साहू जी, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ।
साथ ही यहाँ पर जब तक भी पदाधिकारीगण उपस्थित है, संगठन उपस्थित है, आप सबके चरण कमल हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए मैं सावन कुमार ध्रुव और मेरी मंडली वत्सरन मानस परिवार ग्राम छिचड़ू मनपोत महगांव तहसील विकासखंड जिला गरियाबंद का बहुत बालक के नाम को विश्व प्रणाम है। और मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तविक में रामायण पढ़ना पर्याप्त नहीं है, कि रामायण पढ़ना पर्याप्त नहीं है, हमें उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, कि रामायण पढ़ना पर्याप्त नहीं है, हमें उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सुर्पनखाएं अपनी नाटक लिखा करती हैं, जाने कितनी सुर्पनखाएं अपने नाटक लिखा करती हैं, जाने कितने मंद कुबुद्धि के कई घर का नाश किया करती है। रामायण पढ़ना पर्याप्त नहीं है, हमें उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। बस यही अपनी शब्दों को शुरू करके मैं अपनी वाणी विराम चाहूँगा। बोले जय जय श्री राम। ये का मैं एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो बहुत सी छोटे उम्र में बहुत ही ऊंचा स्थान को प्राप्त किया, साथ ही संचालन के क्षेत्र में और बहुत ही सुमधुर गायक है। छठी महोत्सव के कार्यक्रम में, साथ में शादी के कार्यक्रम में, जिनको बहुत ही जोरदार नजर में देखते देखते आप लोग देखते रहेंगे और अनुमान लगाएंगे कि वास्तविक में दुर्गेश है कि नहीं है, कि कोई दूसरा है। ये गा रहा है कि दुर्गेश है कि नहीं, कि कोई दूसरा है। जब नजदीक में जाओगे पता चलेगा कि दुर्गेश तिवारी ही गा रहा है। ऐसे सम्मानित भाई साहब को, तिवारी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ और बहुत ही जोरदार एक भजन सुनाएंगे। और उसके बाद फिर एक उद्बोधन होगा हमारे मोगरे जी का, उसके बाद गजानन जी का, और उसके बाद पारी आएगा हमारे नवेंद्र जी का, और उसके बाद हमारे टिकम जी का। उसके बाद जो है ऐसे मतलब चलता रहेगा। जोरदार एक भजन सुनाएंगे और आधा घंटा नहीं लगेगा, महाराज जी आवाज आ जाएंगे। उसके बाद जोरदार समापन का कार्यक्रम होगा। गजमाला के द्वारा महाराज जी को जो सम्मानित किया जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब कार्यक्रम को थोड़ा सा जरूरी है, जब इतना बड़ा झमेला महाराज जी हमारे सहते हैं तो समापन के समय भी हम लोगों को रहना जरूरी है, उनका इंतजार करना जरूरी है। बोल सियावर रामचंद्र की। तो भजन की तैयारी कुछ नहीं करे, हम बिना तैयारी के आप खड़े कर दे हो। लेकिन एक बात है, जिस प्रकार से आप उनके सबके मन में ये विचार आते कि सब मानस के जितना भी संत एक जगह इकट्ठा हो। ये आश्रम जहाँ हम रहने का नाम है चतुर्भुज है नहीं। राम जी मैंने गलो 4 भाई रही से, युग भी 4 हवे, जीवन के अवस्था भी 4 होते। तो कितना संयोग है कि चतुर्भुज आश्रम में हम सब आवन में सबसे पहले हमारे संयोजक, हमारा आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय कोषाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सबो संरक्षक मन जितना भी पदाधिकारी सब लगे हैं, वंदन करत हो कि इस प्रकार से आप सबके आयोजन की वजह से हम अल्लाह आप संत मन के दर्शन के फल प्रदान कर दो, अवसर प्रदान कर दो। ज़्यादा धन नहीं है कर सकती, हम अपने पर खाली एक बार बड़े आगे बढ़ सकते हैं। छोटे से भजन है। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। सिया राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। सिया राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। सिया राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। बहुत बहुत आभार सबको संत मन के। खबर की वक्त आप पर जन आवे भजन तो करते रहो, लेकिन सुने के अवसर नहीं मिले। वो है ना, रिकॉर्डिंग में भजन सुन ले, लेकिन रिकॉर्डिंग में एक वक्त मतलब सुने के अवसर नहीं मिले। एक स्थिति में इतना ही आता है। मैं तो जानबूझ के ऐसा भजन ताकि वो शुरुआत कर दूं और बाकी का लाइन आपके मन में चलता रहे, इसलिए मैं भजन को अधूरा करके इसलिए छोड़ रहा हूँ। क्योंकि आप
में भजन की तैयारी कुछ करे हो वो ऐसे लगे कि हमारे संत मन के सामने में इस गली में जब हम आए हैं तो हनुमान जी ने नाचत हम काज और सती में ये भजन लगाया हम लोग। सबसे बड़े धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ जिनकर वजह से आज बोला पहचान मिले हैं हमारे मानस संघ जिला गरियाबंद के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर जी पर एक बार जोरदार तालियां बजा दो जिनकर वजह से आज दुर्गेश तिवारी तिवारी के नाम से आप लोग पहचान दो वरना पता नहीं गरियाबंद के कौन कोना में नहीं रहते आदरणीय पुरुषोत्तम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर ये जो संगठन आप लोग देखो ना एक शुरुआत बहुत विचित्र तरीका से हुई जैसे मैं भजन तो चलत रही लेकिन वास्तव में संगठन शुरुआत कैसे हुई आज सब जन यहाँ बैठे हैं तो ऐसे लगा था कि अचानक कहीं से संगठन बनी सोई हो हम इकट्ठा हो गए ऐसे नहीं। शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो आदरणीय श्री गिरवर गंधर्व जी में है हमारे से गाँव वैसे मैनपुर तक आदरणीय भैया जाना था डोमार भैया उनका गाँव जितना भी नाहन भी होती है जितना गाँव इस धर्मपुर के अंदर गाँव सब जाके हम आयोजन कर जितना होते अब नहीं हुए तो गाँव में जाके रामायण पढ़ाइया मतलब भोजन तो वहाँ तैयारी करके आदरणीय देवदास सर जी कर प्रमाण है बैठे पहला जो बैठक हुई टेंशन में आदरणीय को जो शामिल है इसे तो हाँ स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर में जब हुई तो वहाँ से आदरणीय डोमार जी वहाँ ऐसे लगे कि हमने शुरुआत जो करा था वहाँ पता नहीं कहाँ तक जाओ तो मोर मन में ही वो चलो कह रहे हो कि हमारे जो नीति है वो धर्म की नीति में ही रखो तभी हमारा कार्यक्रम आयोजन आगे बढ़े बहुत सारा आदमी आयुष जब राजनीति से भी जुड़ने से राजनीति से जुड़े हुए रहे के बाहर भी हो गए लेकिन हमारे जो धर्म से जुड़े गए कि आज भी मानस संघ में जुड़े हवे ये सबसे बड़ी बात है काबर की हमारे पुरखा मन है जो बना के गए हैं और भैया कृष्ण की प्रथम भक्ति संतन का संग सुनत रहे हैं जब तक संत मन के संग नहीं हुई ये प्रथम सीढ़ी है ना पहली हमें पार नहीं कर तो फिर दूसरा सीढ़ी हम कैसे पार चढ़ो तो पहला सीढ़ी यही है प्रथम भक्ति संतन का संग दूसरा तीनों कथा प्रसंग में तभी जाबो जब संत मन के संगत हम मला मिली मैं जितना हमारे संत मन वास्तव में तुलसीदास जी भले आज से 500 साल पहले वो लिख के चले गए लेकिन वो ऐसे लगते जेकर एक पंक्ति एक चौपाई एक जन बैठे हो ना तुही में एक चौपाई एक दोहा हो जेकर वजह से आज पूरा जनमानस राम कथा के प्रसाद मिल पाते बहुत बहुत आभार आप जम्मू जन के जमन सम्मान के अभिलाषी नहीं हमारे आप उनके आशीर्वाद के अभिलाषी हैं आकांक्षा आपके आशीर्वाद के हमेशा रही जीवन पर्यंत रही छोटे से उम्र में बहुत अपना आशीर्वाद और प्रेम दे हो जम्मू हमार मंचस्थ सदस्यगण और आदरणीय बड़े भैया मंडल आदरणीय रोहित भैया आदरणीय माता श्री सब जगह बहुत बहुत धन्यवाद एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो जय जय सिया राम जय सिया राम बहुत बात कहे कि हम धर्म जुड़े थे अभी तक जुड़े छे बहुत जन राजनीति में थे हम मतलब धर्म छोड़ के राजनीति में चलती ये बात लकाली भी प्रशिक्षण साल हम कह रहे होंगे प्रधानमंत्री गलो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो सकते टिकम जी कल भी बोल रहे हो आज भी बोल सकत हो प्रधानमंत्री गलो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो सकते और मुख्यमंत्री गलो पूर्व मुख्यमंत्री हो सकते सरपंच गलो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूतपूर्व सरपंच हो सकते परंतु एक व्याख्याकार जो है भूतपूर्व व्याख्याकार नहीं हो सके गुरु जी मन घना जो है सेवानिवृत्त रिटायरमेंट जो है गुरु जी हो सकते परंतु एक व्याख्याकार जो है रिटायरमेंट व्याख्याकार नहीं हो सके हाउ कहना जी एक ठन पद और बाँचे जेकर मतलब रिटायरमेंट नहीं हो सके हाउ इसलिए बहुत ही जोरदार आप लोग जो संस्था में जुड़े हैं जो कभी जो है भूतपूर्व नहीं कहा जा सकता आदरणीय मैं गंगाराम जी मोगरे को एक बहुत ही जोरदार व्याख्याकार है भैया हाँ अगर उनके व्याख्या अगर चालू हो जाए ना तो 4 घंटा बैठ करके आप सुनोगे तो सुनते सुनते समय का पता नहीं चलेगा ऐसे ऐसे अस्ते हमारे गरियाबंद जिला में है जी हाँ कोई गिरे नहीं परंतु तकलीफ कम होता है बहुत से मानस मंडली जो है जिला मानस संघ में जुड़ने से हमें क्या फायदा है इसके और इंगित करता है उसी समय तकलीफ होता है कि जिला मानस संघ जो है मंच नहीं देगा भैया क्यों जी नरेंद्र जी जिला मानस संघ जो है मंच नहीं देगा और जिला मानस संघ के जुड़ने के बाद वो निखर जाता है देखो हमारे गजानन जी है हमारे मोगरे जी है
कहाँ कहाँ जा जा करके प्रोग्राम देते हैं और बहुत लोग क्या क्या कहते हैं जिला मानस संघ में जुड़े से क्या फायदा है? हम लोगों को भी कोई फायदा नहीं है, परंतु एक धर्म के जगह में जुड़ना जरूरी है। तो हमारे बहुत ही प्रखर व्याख्याकार आदरणीय गंगाराम जी मोगरे जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। बोली श्याम रामचंद्र की। ममराजी लेकर के हमारे जब बहुत श्याम के पावन चरण में और जब तक हमारे विद्वत जब पढ़े हैं पूरी जनमानस के पावन चरण में मैं अपन तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करा था और बहुत बड़ा तारीफ करी आदरणीय वंडुमार भैया है। मैं तो लायक वास्तव में नहीं हूँ काबर अति पर रचना करके तुलसीदास जी का लिखे कि कभी नहीं मैं चतुर कहलाऊं मति अनुसार सिया राम गुण गाऊं। वो इतना बड़ा ग्रंथ ला रचना करके और आज की अगर युग में तुलसीदास जी होती तो मैं सोचता हूँ भारत रत्न पुरस्कार और विश्व मूला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो जाती है साहित्य के क्षेत्र में, है ना। एक निजी बात शेयर करना चाहूँ। आज से 2012-13 में जब मैं यहाँ पहली बार मंच हुई तो हमारा आदरणीय कुमार भैया और हमारे चाचा श्री नंद कुमार यादव जी ने गिरी से मेरा गौया रामायण है उस समय केवल स्टार्टिंग मंच आदमी से के बाद नहीं बैठा हूँ। मैं कभी सोचे नहीं रही हूँ कि आज वो राम को उतना पर कृपा होगी जहाँ में अन्य राज्य तो राज्य में अन्य प्रांत में भी जाके अपन कार्यक्रम के प्रस्तुति करो, ये बोलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बात बताता हूँ भैया और एक चीज बतावा, गरियाबंद जिले कलेक्टर के नाम में यदि पूछो यहाँ पर तो केवल 5-10 ही बता सकते, बाकी नहीं बता सकते। माने एक कलेक्टर ना सिर्फ वो काम वाला आदमी जानिए या शिक्षित व्यक्ति वो जानिए, लेकिन एक कलाकार ना पूरी दुनिया जानती है। ये बड़ा गर्व का विषय है कि मोला अन्य प्रांत में भी नाम से एंट्री होती, ये कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा है। और ये तो अगर ये मंच के माध्यम से बोला तो ये मन धृष्टता क्षमा करूँ कि अभिमान के साथ तो ये मेरे हृदय में नहीं है। दूसरा जो है रामचरितमानस ऐसे लिखा है, बोला सीधा सीढ़ी टाइप के अगर बना लिया जाए, ऊपर में राम फिर चरित्र फिर मानस, सीढ़ी बोला बना लिया जाए तो पहली आदमी क्या करना चाहिए? रामचरितमानस जो है आदमी बनाए काम करती है, इंसान बनाए काम करती है। तो रामचरितमानस ला सीढ़ी बना लिया जाए तो पहली आदमी बनना चाहिए, उसके बाद तो चरित्र अच्छा होना चाहिए। जब आदमी अच्छा बन गए, चरित्र भी अच्छा बन गए तो थोड़ा भगवान से मिले और कोई नहीं रोक सके, भगवान थोड़ा ऑटोमेटिक ही मिले। तो मैं कहता हूँ रामचरितमानस एक व्यक्तित्व की पहचान दिलाते और ये संघ हम बहुत व्यक्तित्व के पहचान मानते। मैं सुना भी प्रशिक्षण में कम से कम 18 प्रशिक्षु आ रही है ना भैया, 78 जोरदार ताली हो जाए। काबर कहीं ना कहीं अभी कहा कि जिला मानस संघ से व्यवस्था है, मैं जुड़े हो तो आज बोला दूसरा प्रांत के नाम से बुलाते और हमेशा वो कार्यक्रम चलते रहते आप सबके जोर से, कहीं ना कहीं अन्य प्रांत में नहीं तो अपन राज्य में भी चलते रहते हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। काबर जो राम के नाम कोई काम के नो नहीं करते, बस जीवन अपना वाणी लग रहा देखो। प्रेम बोला राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बहुत ही सम्मान्य हमारे युवा और इतने कम उम्र में बहुत नाम कमाने वाले, क्षेत्र में बहुत से नाम कमाने वाले आदरणीय भाई परमेश्वर साहू सिमरतरा का आगमन हुआ है, जिसके नाम से मंडली चलता है परमेश्वर मानस मंडली ग्राम सिमरतरा। और परमेश्वर मानस मंडली ग्राम सिमरतरा मंडली के गायक परमेश्वर साहू जी का आगमन हुआ है। जोरदार एक बार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। और स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हुकुमलाल जी साहू जी आएंगे, पुष्पहार से स्वागत करेंगे और हमारे अध्यक्ष महोदय जी भेज लगा करके स्वागत करेंगे सम्मान्य पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, और साफा भेंट करके स्वागत करेंगे आदरणीय आनंद राम जी, आदरणीय लोमत राम जी साहू जी और चलेंगे, और आनंद राम जी साहू जी चलेंगे और साफा से भेंट करेंगे। आइएगा उद्बोधन की कड़ी में मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ आदरणीय बहुत ही सम्माननीय हमारे
गरियाबंद जिला में सबसे ज्यादा रनिंग करने वाले मानस मंडली के व्याख्याकार आदरणीय सम्माननीय भाई साहब राजीव लोचन मानस ग्राम प्रतिभा के व्याख्याकार सम्माननीय भाई साहब गजानन साहू को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, सिरकट्टी पावन धाम की, संत समाज की, राजीव लोचन भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव लोचन जिला मानस संघ के समस्त पदाधिकारी मुल्ला दिन मुल्ला, ये मंच में आप अत्यंत बड़ी सम्मान दे हुआ, मैं उतिक सम्मान के काबिल नहीं हूँ, फिर भी आप ये सम्मान मुझे दे हो, एक लिए आप में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिला मानस संघ के सब पदाधिकारी उनके नाम बहुत अकन बैठे, कतेक उनके नाम के नाम आदरणीय चंद्राकर जी, आदरणीय देवराज सर जी, आदरणीय कुमार भैया जी, नंद कुमार साहू जी, आदरणीय बड़े भैया खुमान सर जी, नवीन जी, भाई आनंद जी है, एक नंद कुमार यादव जी, आदरणीय कुमार भैया जी, और हमारे जिला मानस संघ के बहुत ही बढ़िया युवा और सचिव आदरणीय भाई वीरेंद्र ठाकुर जी का प्रणाम करता हूँ। भाई कलावन जी का हमारे बीच में परमेश्वर मानस परिवार के बहुत बढ़िया गायक महोदय जी, भाई परमेश्वर जी, भाई जगत जी, आदरणीय भैया जी और जाम गावला हमारे भैया जी, आप सब में प्रणाम करता हूँ। और जब एक संत समाज बैठे सब प्रणाम और बहुत बढ़िया है कि आज एकता में सबसे बड़ी ताकत है। जिससे बेंद्रा में एक थाना अतका जान पथराल धर के मारते ना तो बेंद्रा में भाग सकते, अब वही पथराल धर के त्योहार मधुमक्खी मार, एक मधुमक्खी का अत्यंत जान पथराल धर के मारते ना तो बेंद्रा हो बधुआ भाग दे पथराल, अब एक मधुमक्खी अत्यंत जान पथराल धर के मार दे तो मधुमक्खी तो छोड़ने वाला नहीं। एक से जीवन में एकता के बहुत बड़े महत्व है। आदमी अगर कोई से सीखना है एकता तो वो है मधुमक्खी से सीखना चाहिए। जहाँ एकता है वहीं से आदमी के जीवन में बहुत बड़े आदमी ला आगे जाए के मौका मिलते हैं। मैं तो आपके लिखा हूँ, ज़्यादा नहीं जाना मैं, फिर भी आपके बीच में रहते हो। जिला मानस संघ बहुत हमारा सम्मान करे और अधिक सम्मान करे कि हम निकल उनके कर्जा नहीं छुटा सका। कुमार भैया बड़े बड़े बात बोल रहे थे, कुछ नहीं है भी बोल रहे थे, वो सियावर रामचंद्र की जय। कावर भगवान राम भी अपन भक्त की बढ़ोतरी करे है। भगवान ये नहीं कि इसकी बेंद्रा मन डाल में बैठे रहा है बेंद्रा मन, तो भगवान राम डाल के बेंद्रा मन की घरों बढ़ोतरी कर दी सो। इसलिए कुमार भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से भजन गाऊँ, आप सब गुनगुनाहू को संग नहीं से लगा तो बड़ा, लेकिन है ना अंगना माँ सौरी मैया के, राम लखन भैया के चरण हाँ पर गे। अंगना माँ सौरी मैया के, राम लखन भैया के चरण हाँ पर गे। गात होगा बोलो सियावर रामचंद्र की। अंगना माँ सौरी मैया के, राम लखन भैया के चरण हाँ पर गे। राम लखन भैया के, राम लखन भैया के, राम लखन भैया के, राम लखन भैया के। अंगना माँ सौरी मैया के, राम लखन भैया के चरण हाँ पर गे। अंगना माँ सौरी मैया के, राम लखन भैया के चरण हाँ पर गे। मोरे गुरु जी मत गेरी सिहा, राम हाही की से। राम के दर्शन करबे वो सबरी, आशीर्वाद दी से। मोरे गुरु जी मत गेरी सिहा, राम हाही की से। काबर गुरु जी गायन दे रहे थे, कर लेते, बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मानस संघ के समस्त पदाधिकारी मन ला, यहाँ के जितने भी हमारे संत महात्मा मन ला है, गुरु जी मन ला गुरबानी में आप बोले के मौका दे, उधर में आप सबला प्रणाम करत परमानी व साष्टांग प्रणाम करत बानी विराम करो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सम्मान पूर्वक मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद उद्बोधन होगा। पहले आदरणीय हमारे महाराज लोचन जिला मानस संघ के महासचिव आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी ठाकुर जी को, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें कुछ सहयोग दिया है, क्योंकि हमारे पास कोई फंड नहीं है, कोई आय भी नहीं है, इसलिए यह कार्यक्रम पूर्णतः जो है दान के द्वारा होता है। जो कुछ भी कलेक्शन आ जाता है, जो कुछ भी दान आता है, उसी में यह कार्यक्रम जो है चलता रहता है। और सबसे बड़े योगदान हमारे महाराज जी का, जो यहाँ पर खाना की व्यवस्था, बाइक वगैरह का व्यवस्था, ये सब हमारे महाराज जी करते हैं, तभी हम इस कार्यक्रम को कर पाते हैं। अगर इस कार्यक्रम को टिकम जी हम बाहर में करें तो कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। है इतना बड़ा बोझ हमारे महाराज लोचन जिला मानस संघ का हमारे महाराज जी उठाते हैं, और सब कार्यक्रम को महाराज जी ऐसे कहते हैं कि वो सब बनेगा, वो सब कार्यक्रम बस चलेगा और सब कार्यक्रम बनेगा। इस प्रकार हमारे महाराज जी महामंडलेश्वर संत गोवर्धन शरण महाराज जी का हमेशा आशीर्वचन मिलता रहता है, तभी यह कार्यक्रम होता है। एक छोटा सा योगदान, थोड़ा थोड़ा योगदान दिए हैं, जिसका वाचन हमारे महासचिव जी करेंगे। बोलो राजीव लोचन भगवान की। आइएगा हमारे ममराजी लोचन जिला मानस संघ गरियाबंद के त्रिदिवसीय मानस व्याख्यान प्रशिक्षण कार्यशाला एवं वार्षिक सम्मेलन के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन मानस मित्रों ने अपना योगदान दिया, उनका हम नाम वाचन करें। सबसे पहले हमारे जितने भी अतिथि आज आए हुए थे, जो बाहर से जो मानस संघ वाले, उन सबको जो स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है, उन सबको हमारे आदरणीय देवदास सर जी की ओर से दिया गया करता धोनी से सम्मान दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे परम सम्मानीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम चंद्राकर जी की ओर से आयोजन के लिए 1501 रुपए का सहयोग दिया गया, एक बार करता धोनी से सम्मान दे। हमारे आदरणीय श्री केसर निर्मलकर जी, हमारे सर जी हैं, आपकी ओर से 1001 रुपए का पावन सहयोग प्रदान किया गया है। हमारी सम्मानीय श्रीमती करुणा पांडे मैडम जी की ओर से 501 रुपए का भाव भरा सहयोग प्रदान किया गया है। भैया श्री खिलावन साहू जी सोरीद वाले की ओर से 551 रुपए का सहयोग। साथ ही साथ श्री आनंद साहू जी हमारे सह सचिव पुरुद वाले की ओर से 501 रुपए का सहयोग। साथ ही मेरी ओर से भी 501 रुपए का सहयोग। हमारे आदरणीय भैया श्री रोहित जगत जी कंसिंगी वाले की ओर से 501 रुपए का भाव भरा सहयोग। इसी कड़ी में श्री सुरेंद्र सिन्हा जी की ओर से 551 रुपए का सहयोग। आदरणीय श्री कुमार साहू जी हमारे कोषाध्यक्ष की ओर से 501 रुपए का सहयोग। श्री योगेश्वर यादव जी हंसदा वाले की ओर से 501 रुपए का सहयोग दिया गया है, हम उनको भी आभार व्यक्त करते हैं। श्री दुलारू राम गुरु जी की ओर से 501 रुपए का सहयोग। आदरणीय श्री हीरालाल पटेल जी की ओर से 1001 रुपए का भाव भरा सहयोग करता धोनी सम्मान दे। श्री जागेश्वर गुरु जी हमारे छूरा ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, आपकी ओर से 1001 रुपए का पावन सहयोग। इसी कड़ी में श्री लोकराम साहू जी जामगांव वाले हमारे आदरणीय भैया जी की ओर से 501 रुपए का सहयोग दिया गया है। श्री भूषण कुंजे जी पाली से, जो हमारे बीच हालांकि उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनकी ओर से भी 501 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है। इसी कड़ी में श्रीमती पुष्पांजलि सिन्हा नहरगांव से हमारी दीदी जी हैं, उनकी ओर से भी 501 रुपए का सहयोग प्रेषित किया गया है। इसी कड़ी में श्रीमती गुंजा साहू सहसपुर वाली की ओर से 501 रुपए का सहयोग दिया गया है। इसी कड़ी में श्री हुमन निषाद जी हमारे खरहरी वाले बाल मित्र मानस परिवार से हैं, भैया आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग। हमारे मैनपुर अध्यक्ष आदरणीय श्री कुमार पटेल भैया जी की ओर से 501 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है। इसी कड़ी में हमारे खिलावन भैया की ओर से 551 रुपया और हमारे भाई गजानन साहू जी जय राजीव लोचन मानस परिवार प्रतिभा जिनको अभी सुन रहे थे, उनकी ओर से 1001 रुपए का पावन सहयोग। श्री राधेलाल साहू जी पंडरी पाने वाली की ओर से 501 रुपया।
परमेश्वर मानस परिवार सिमरतला हमारे भाई आए हुए हैं, आपकी ओर से भी 501 रुपए का सहयोग, साथ ही साथ ओम प्रकाश साहू जी सोने सिल्ली वाले की ओर से 201 रुपए का सहयोग। इसी कड़ी में हमारे मम राजी लोचन जिला मानस संघ गरियाबंद के पूर्व अध्यक्षा आदरणीय दीदी अन्नपूर्णा साहू जी की ओर से 1001 रुपए का सहयोग प्रदान किए गए हैं। एक बार करता ध्वनि से सभी दानदाताओं का सम्मान करेंगे। साथ ही हमारे नूतन साहू जी पांडुका हमारे कवि महोदय अंतर्राष्ट्रीय कवि की ओर से 1001 रुपए का भाव वाला सहयोग, एक बार करता ध्वनि से उनको भी सम्मान। भाई नवीन साहू जी हमारे मंच संचालक, आपकी ओर से भी 501 रुपए का पावन सहयोग प्रदान किया गया है, हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ आज हमारे जितने भी प्रशिक्षु साथी थे उन सबको नाश्ते में जलेबी की व्यवस्था हमारे यादव सर और ध्रुव सर की ओर से किया गया, एक बार करता ध्वनि से उनको भी सम्मान देते हैं। और मऊनी खाओ आओ तो मैं खोजत रहे। और परसों जो कल ना जो नाश्ता की व्यवस्था था, परसों चूंकि हमारे कोषाध्यक्ष जी का जन्म दिवस था तो उनके उपलक्ष्य में कल सबके लिए समोसा और बड़ा नाश्ता का व्यवस्था किया गया था। हमारे कोषाध्यक्ष जी को एक बार पुनः करदम ध्वनि से सम्मान देते हैं। और इस प्रकार से हमारे सभी साथियों की ओर से सहयोग प्राप्त हुआ है। और यदि किसी का नाम छूट गया होगा, क्योंकि अगर सूची में नहीं जुड़ा होगा तो हम उनसे अभिनम्रता पूर्वक क्षमा याचना करते हैं और आपका नाम हम ग्रुप में प्रेषित कर देंगे जिनका सहयोग प्रदान। और हमारे जितने भी प्रशिक्षणार्थी थे उनकी ओर से 501 रुपये प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के द्वारा शुल्क जो है जमा किया गया है। उन सब का भी विवरण हमारे जो प्रभारी हैं उन साथियों के द्वारा प्रदान किया जाएगा बाद में। तो लीजिएगा मैं पुनः माइक सादर समर्पित करूं कोषाध्यक्ष जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार यह कार्यक्रम केवल दान और सहयोग से हमेशा संचालित होते रहा है और कार्यक्रम होने के बाद भी हमारे पास 2-4 हजार रुपये बच भी जाता है, नहीं बचता ऐसी बात नहीं, बीच बीच में खर्चा के लिए। तो बहुत ही सम्मानपूर्वक मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ आदरणीय हमारे वनांचल से एक बहुत ही श्रेष्ठ संचालक जो उड़ीसा से लेकर के इधर कांकेर तक से अपना कुछ करते हैं और बहुत से मानस मंडलियों में जा कर के अपना योगदान देते हैं और बहुत से मंचों में जा कर के संचालन करते हैं। और हम संचालकों का अभी तक से हमारे गरियाबंद जिला में इतना सामंजस्य बना हुआ है कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी एक मंच में हम लोगों का कहीं पर भी वार्तालाप नहीं हुआ है अभी तक से। मैं एक मिसाल भी मैं देखा हूँ, बहुत जगह जो बहुत से व्याख्याकार जो है विवाद में पड़ जाते हैं, बहुत से संचालक जो लोग जो विवाद में पड़ जाते हैं, परंतु 27 साल वर्ष हो गया मुझे संचालन करते हुए, अनेकों संचालक हुए परंतु कहीं पर हम लोग जो है कहीं पर एक शब्द का विवाद नहीं हुए। जहाँ पर भी हम रहते हैं हम नवेंद्र भाई का सम्मान करते हैं, नवेंद्र भाई रहता तो हमारा सम्मान करते हैं, यादव सर रहे तो कुमार सर का सम्मान करते हैं, कुमार सर रहे तो आनंद जी का सम्मान करते हैं, खिलावन जी रहे तो हुकुमलाल जी का सम्मान करते हैं, लोकराम भी संचालन करते हैं भैया और व्याख्या भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही जिसको आप जो लोग जो है कुछ भी नहीं समझते ना, वो बहुत बड़े बड़े योद्धा जो है उनके पास है। ऐसे संचालक महोदय जी आदरणीय हमारे नवेंद्र राज्य साहू जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ उद्बोधन के लिए। संचालन के शब्द में अपना उद्बोधन करने की मान व्यक्त करेंगे। रामचंद्र की जय। वंदना के फूल चढ़ाओ गौरी पुत्र गणेश के, तीन लोक के मालिक ल बंदाओ ब्रह्मा विष्णु महेश के। आइए मम राजी लोचन मानस संघ जिला गरियाबंद के हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय डॉक्टर मुन्नालाल देवधार सर जी, अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर भैया जी, कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री कुमार साहू भैया जी,
साथ में पिंगेश्वर ब्लॉक के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार यादव सर जी और महामंत्री आदरणीय सुनील कुमार ध्रुव सर जी और श्री केसर निर्मलकर सर जी, आप सबकी जुगल चरणों में सबसे पहले नवेंद्र साहू जी का सादर प्रणाम। ममराजी लोचन मानस संघ जिला गरियाबंद की ओर से लगातार वार्षिक अधिवेशन और बिल्कुल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होता आ रहा है, जिसमें हमारे नवोदित व्याख्याकारों को कुछ सीखने का अवसर मिलता आ रहा है। और कलाकारी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सीख गए कहना मूर्खता है, हमेशा सीखते ही रहना है। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कुमार भैया, है इतना बोलकर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। आप सबको पुनः जय जय श्री राम। बहुत ही इस प्रकार के ममराजी लोचन जिला मानस संघ से प्रेम करते रहना, रखे रहना, यही बहुत काफ़ी है। बस अब आइएगा, मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक आमंत्रित करने जा रहा हूँ। आदरणीय हमारे टीकम सेठ को सुनेंगे, उसके बाद इधर हमारे यशवंत भेड़िया जी बाकी है। दीदी जी आप जाएंगे घर? हाँ हाँ। और उसके बाद हमारे खिलावन भाई साहब को भी सुनेंगे। साथ में वो बेटा है ना, हम बोला जाए पर फिक्र नहीं है कथे बासे के ठीक बात। इसलिए सादर आमंत्रित आदरणीय हमारे टीकम जी बहुत ही जोरदार एकदम कवि है, इतना जोरदार कवि है कि जिनका आवाज भी जोरदार है, जिनका जो है कविता भी जोरदार रहता है, ऐसे कवि महोदय जी हमारे आदरणीय टीकम लाल जी सेन जी को मैं सादर आमंत्रित कर। बोली श्यावर रामचंद्र की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आदरणीय मन कि कोई अली की बात करता है, कोई खली की बात करता है। आदरणीय देवदास सर कि कोई अली की बात करता है, कोई खली की बात करता है। अरे मौका मिले तो कोई बजरंग बली की भी बात करता है। अरे सबसे अच्छे तो मेरे मम जिला राजीव गरिया बंद है, जो सिर्फ बढ़िया दिल्ली की बात करता है, जो सिर्फ बढ़िया दिल्ली की बात करता है। कि कोई शोषित की बात करता है, कोई पीड़ित की बात करता है। कि कोई शोषित की बात करता है, कोई पीड़ित की बात करता है, कोई वंचित की बात करता है, कोई दलित की बात करता है। अरे सबसे अच्छे तो मेरे मम राजीव लोचन धन जिला गरियाबंद है, जो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। ऐसे दरिया दिली की बात करने वाले, इंसानियत की बात करने वाले मम राजीव लोचन जिला मानस के समस्त पदाधिकारियों को मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए जिस में आपने इस मंच के माध्यम से मुझे बातें रखने का प्रयास किया है, तो सबसे पहले मैं इस मंच में आज आया हूँ, भले ही मैं मम राजीव का पदाधिकारी अलग विषय होता है कि मैं भी अपने जीवन का पहले प्रशिक्षण इस मंच के माध्यम से, तो मैं भी एक प्रशिक्षु हूँ। क्योंकि मुझे अपने प्रशिक्षण में क्या मुझे मिला ये भी जानना अलग बात है। मंच के संचालन में बोलना अलग विषय हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षण पाकर के मुझे क्या मिला इस विषय पर मेरी राय हो सकती है, जिसको मैं कल रखने का प्रयास किया था, लेकिन कल नहीं रख पाया, कुछ लिखने का प्रयास किया था उसी बात के प्रशिक्षण में। क्योंकि सिरकट्टी का ये मानस प्रशिक्षण आप सबका ध्यान करना चाहूँगा कि सिरकट्टी का ये मानस प्रशिक्षण कई मायनों में खास है। सिरकट्टी का ये मानस प्रशिक्षण कई मायनों में खास है, क्योंकि सिरकट्टी लिखेगा नया इतिहास, ये जन जन को विश्वास है, ये जन जन को विश्वास है। जब गूंजेगी मानस की ध्वनि, जब गूंजेगी मानस की ध्वनि, मानस का प्रचार होगा, परिवार में हंसी होगी, हंसी खुशी देवत्व का विस्तार होगा। ये धर्म ध्वजा का परचम, ये धर्म ध्वजा का परचम जो छू रही आकाश है, सिरकट्टी लिखेगा नया इतिहास, ये जन जन को विश्वास है, ये जन जन को विश्वास है। आइए दूसरी कड़ी कहना चाहूँगा कि गरियाबंद जिले का गौरव पवन हम सिरकट्टी कि गरियाबंद जिले का गौरव जिनका अपना अलग ही नाम है, गरियाबंद जिले का गौरव जिनका अपना अलग ही नाम है, पंचकोशी धाम का प्रमुख क्षेत्र ये सिरकट्टी चतुर्भुज धाम है। अरे मिलेगी मानवता को नया बल,
मिलेगी मानवता को नया बल, कहती ये ज्ञान प्रकाश है, सिर्फ कट्टी लिखे गया एक नया इतिहास, ये जन जन को विश्वास है, ये जन जन को विश्वास है। और मानस प्रशिक्षण व्याख्यान माला, मानस प्रशिक्षण व्याख्यान माला ये नवयुग का आगाज है। मैंने नवयुग का लगा व्याख्यान माला प्रशिक्षणशाला, व्याख्यान माला प्रशिक्षणशाला ये नवयुग का आगाज है। दूर तलक होगी इनकी गूंज, दूर तलक होगी ये गूंज, ये वक्त की आवाज है। यह संत मनुष्यों का मिलन, यह संत और मनुष्यों का मिलन एक सुखद एहसास है, सिर्फ गट्टी लिखे गए एक नया इतिहास, ये वक्त की आवाज है, ये विश्वास है। और प्रशिक्षण पाते पाते कुछ मैंने नोट करने का प्रयास किया कि राम अगर ध्वजा है, झंडा है, तो लक्ष्मण डंडा है। जब जब कभी हमारी सनातन पर आँच आई, जिन्होंने राम को आँख दिखाने का प्रयास किया, तो लक्ष्मण वहाँ अपने आप को रोक नहीं पाते। वैसे लक्ष्मण के बारे में शीतल सुबह भगत माता ऐसा कहा है, तो शीतल है, शांत है, लेकिन जहाँ संस्कृति पर आँच आती है, मेरे राम के ऊपर आँच आती है, तो हमको डंडे की भांति काम करना चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन है। लेकिन मैं कुछ दिनों से मैंने पता ही लोग कितने लोग आवाज़ उठाते हैं या कितने लोग अपने डंडे के रूप में पेश करते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरा एक आह्वान है, आपको लगता है कि मेरे संस्कृति के ऊपर किसी ने चोट किया है, आघात पहुंचा है, तो हमें डंडा उठा ही लेना चाहिए। मैं आदरणीय जी से कल किसी से निवेदन किया था कि कल भुवनेश्वर साहू जी का अगर कल व्याख्यान होता है, उनका उद्बोधन होता है, तो उनसे पहले 5 मिनट मेरे को बुलवा लेना, क्योंकि मुझे मालूम था कि भुवनेश्वर साहू जी RSS के कार्यकर्ता है, बहुत सेवा में काम करते हैं, बहुत सारे समाज सुधार की बातें करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कुछ दिन पहले एक बुढ़ऊ RSS ने कहा था कि जहरीले सांप है। RSS क्या है? जहरीला सांप है, उनको जहां देखो वही मार देनी चाहिए, ये सब जानते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो अपने आपको डंडा लेकर उसको मारने का उनका प्रतिरोध किए हैं? एक भी व्यक्ति करता है, क्यों नहीं करता? आज से 4-6 महीने पहले बात करें, साल भर की बात करें, तो हम जैसे राम भक्तों को नीला वस्त्र धारण करने वालों को कोई डेंगू मच्छर कह देता है। कितने लोग हैं जो राम के मानने वालों को डेंगू मच्छर कहता है, तो उनके विरोध की बातें करते हैं। तो ऐसे बुढ़ऊ खड़गे को मैं इस मंच के मानव से कहना चाहता हूँ, ना हम डेंगू मच्छर है, ना हम डेंगू मच्छर है, ना ही जहरीले सांप हैं। याद रख बुढ़ऊ, रिश्ते में हम तेरे बाप हैं, रिश्ते में हम तेरे बाप हैं। इटालियन बिस्किट खाके कुत्ता कुछ भी भौंक रहा है, तुम्हें देश की संस्कृति को गाली दे तो कुत्ता सबसे पहले समझ कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं। इटालियन बिस्किट खाके कुत्ता कुछ भी भौंक रहा है, कब्र में पैर लटका फिर भी जीना ठोंक रहा है। दूर आया, दुरुस्त आया, लेकिन एक बात समझ में आया, ये हिजड़ों की पार्टी है, लेकिन उनको कोई नहीं ठोक रहा है। इटालियन बिस्किट खाके कुत्ता कुछ भी भौंक रहा है। कुरान याद रखा, कुरान याद रखा है, रामायण का राम पढ़ लिया होता। जब खड़गे में जब RSS को जहरीला सांप कहा, डेंगू मच्छर कहा, तो न जाने कितने राम भक्त उनके मुंह पे थूका था, उनके मुंह पे थूका था। तो कहना चाहूंगा कि कुरान याद रखा है, रामायण का राम पढ़ लिया होता, दिमाग को ठीक करने के लिए योग और प्राणायाम कर लिया होता, तेरे चेहरे पे इतने लोग नहीं दुखते। अगर तूने सपने में भी गीता का ज्ञान पढ़ लिया होता, गीता का ज्ञान पढ़ लिया होता। आज ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है, जो मेरी संस्कृति को रोकने और टोकने का काम करते हैं, जो मेरे राम को कल्पना कहने का काम करते हैं, जो सेतुबंध रामेश्वर को तोड़ने की बात करते हैं, तो एक आवाज उठनी चाहिए। जब जिस समय सेतुबंध रामेश्वर को तोड़ने का प्रयास किया गया था, जब उनके विषय में कुछ कहा गया था, कल भी बात को मैंने रखने का प्रयास हो, क्योंकि मैं इसमें विरोध की बातें कर रहा हूँ, तो इसमें लक्ष्मण की मुद्रा में आनी होगी। शांत रहने का आवश्यकता नहीं है, अपने आप को लक्ष्मण के रूप में प्रस्तुत करना होगा और ऐसे लोगों के मुंह पे तमाशा मारना होगा जो राम को काल्पनिक करते हैं, जो सेतुबंध रामेश्वर को काल्पनिक करते। तब जाकर के कहता हूँ, उस कविता को मैं रिपीट करता हूँ कि आए मदहोश सर फिरे अपने अकल पे क्यों इतने गिराता है। तो राम का विरोध करते हैं, राम का काल्पनिक करते हैं, सेतुबंध रामेश्वर को विरोध करते हैं। उनके बारे में कहना चाहूंगा कि आए मदहोश सर फिरे अपनी अकल पे क्यों इतना इतराता है, सच को झूठ और झूठ को सत्य बतलाता है। यही सच और झूठ का खेल तुम किसी के आस्था विश्वास पे करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम किसी कुत्ते की मौत मरोगे, जब तुम किसी कुत्ते की मौत मरोगे। वो कहते हैं कि राम किसी कवि की कल्पना है, हम भला क्यों माने, उसका मत अपना है। अरे मैं पूछता हूँ अपना कोई मरता है तो आंसू खूब बहाते हो, राम नाम सत्य है नारे भी लगवाते हो। याद रख सोते में क्या
जागते मेरी भी रात को कल्पना कहोगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम किसी पागल कुत्ते की मौत मरोगे, पागल कुत्ते की मौत। और जिन्होंने राम का विरोध किया, 24 वकील लगाए, उनका हफ्र दे दिया, सब बेड में पड़े, कोई कैंसर से फिट न जाने कितने लोग, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं तो कल हमारे आदरणीय भुवनेश्वर साहू जी कह रहे हैं, अपने आप को जोड़ो, संस्कृति से जोड़ लो, राम को संस्कृति से जोड़ो, राम को पर्यावरण से जोड़ो, राम को राष्ट्र से जोड़ो। राम को हम कहीं भी जोड़ सकते हैं। मैं उसी रूप में देखता हूँ, एक राम भक्त राष्ट्र भक्त हो सकता है, एक राष्ट्र भक्त राम भक्त होता है, ये दोनों एक दूसरे का पर्याय है। अगर मैं राम इस धरती पर आते तो राष्ट्र की रक्षा के लिए आते हैं, वो संस्कृति की रक्षा के लिए आते हैं, वो पर्यावरण की रक्षा के लिए आते हैं। अगर हम देश की सेना की बात करें, हम जवान की बात करें, हम किसान की बात करें, हम भगवान की बात करें, इन तीनों का कोई भी अगर विरोध करता है वो देश का गद्दार है। चाहे वो राम का विरोध करे, देश का जवान की बात करे या भगवान की बात करे, वो क्या हो सकता है, देश का गद्दार होता है। और जब राम का विरोध करता है, देश में जब सेना ने विजय तिलक फहराया था, एयर स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, तो कुछ लोगों ने आवाज उठाया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तब हमने लिखने का प्रयास किया, अरे राजनीति करो अच्छी बात है, राजनीति करो अच्छी बात है। अरे भाजपा वाले हो तो कांग्रेस को गाली दो, कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस वाले हो तो भाजपा को गाली दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सावधान, किसी ने अगर अपने देश की सेना के ऊपर उंगली उठाया, जिनकी बदौलत आज हम सुरक्षित है, भारत खुदा सुरक्षित है, उनके ऊपर कोई उंगली उठाता है, तब जाकर इस पावन धर्म सिद्धपति के मन से मैं बात करना चाहूंगा, जो मेरे देश की सेना के ऊपर उंगली उठाते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या करने चाहिए। कि फांसी पर लटका दो यारों देश के उन गद्दारों को, कि फांसी पर लटका दो यारों देश के उन गद्दारों को, सेना का अपमान करे उन कायर और मक्कारों को, सेना का अपमान करे उन कायर और मक्कारों को। कौन लोग हैं वो? गंदे खून की पैदाइश, गंदे खून की पैदाइश, गंदे खून की पैदाइश, सोच भी उनका गंदा है, ईश्वर को वो गाली देता काफिर है कि बंदा है। अरे बिन पानी के मरने देना, कि बिन पानी के मरने देना ऐसे चाटुकारों को, फांसी पर लटका दो यारों देश के उन गद्दारों को, फांसी पर लटका दो यारों देश के उन गद्दारों को। अरे जिस पत्तल में खाना खाया छेद उसी में करते हो, और जिस पत्तल में खाना खाया छेद उसी में करते हो, नमक हरामी करने वाले जनता में भेद करते हो, कि नमक हरामी करने वाले जनता में भेद करते हो। और बिना लड़ाए हजम न होए आदत के लाचारों को, फांसी पर लटका दो यारों देश के उन गद्दारों को, फांसी पर लटका दो यारों देश के उन गद्दारों को। अरे पाकिस्तान से हम निपट ही लेंगे, पर पहले तुझे मिटाएंगे। पाकिस्तान से लड़ना मिटाना कोई बड़ी बात है, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, हमने पाकिस्तान को गार्डर पकड़ पकड़ के मारा है, लेकिन देश में ही कुछ गद्दार है जो पाकिस्तान को ताकत देके सब जाकर के कहता हूँ कि पाकिस्तान से हम निपट ही लेंगे, पर पहले तुझे मिटाएंगे। और गाड़ के तेरी छाती में हम तिरंगा लहराएंगे, कि गाड़ के तेरी छाती में हम तिरंगा लहराएंगे। कि नफरत की जो भाषा बोले आतंकवाद से नाता जोड़े, काट दो ऐसे तारों को, पहले जूता मारो यारो देश के उन गद्दारों को, पहले जूता मारो यारो देश के उन गद्दारों को। कि सेना का अपमान करे उन कायर और मक्कारों को, फांसी पर लटका दो यारो देश के उन गद्दारों को, फांसी पर लटका दो यारो देश के उन गद्दारों को। भारत माता की, भारत माता की। और पाकिस्तान की हालत देख के कभी कोई गया हो, इतनी सा देश, छोटा सा देश, उनके विषय में क्या करना चाहिए, सदलाई रखने का प्रयास करते हो। समय हो गए एक और कि मैं कहा करो का नहीं करूँ, मन में घूमते हूँ। पाकिस्तान को सिर्फ सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूँ का नहीं करूँ, मन में घूमते हूँ। अपने समझ के मैं हथौला माफ करते हूँ, पर पाक में बैठे इमरान कान खोल के सुन, पर पाक में बैठे शहबाज कान खोल के सुन। का कश्मीर है तोर बाप के मैं तोला पूछते हूँ, मैं क्या करूँ का नहीं करूँ, मन में घूमते हूँ। अपने समझ के मैं हथौला माफ करते हूँ। और पाकिस्तान की फितरत की थी, एक नंबर का बेशरम वार्ता है
भूख चाटता है झूठा चाटनी भी वो भारत के ऊपर आंख गड़ा है, तब जाकर कहता हूँ कि चोरहा बिलई कसे घेरी बेरी मुँह मारते हंसे, चोरहा बिलई कसे घेरी बेरी मुँह मारते हंसे, बोलिया होके तय भगवते पंजा लड़ावते हंसे, तू सर के बल में तय भूकत मैं जानत हूँ, तू सर के बल में तय भूकत मैं जानत हूँ, पर मोदी है तोर बाप ये तोला बतावते हूँ, मैं का करूँ का नहीं करूँ मन मन घूमते हूँ, अपने से समझ के मैं तोला माफ करते हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद जय भारत जय। जोरदार ताली हो जाए आदरणीय टीकम सिंह के लिए। बहुत ही जोरदार कवि, हम बहुत ही जोरदार आवाज, सुमधुर आवाज के साथ पेश करते हैं। ऐसे ही में अपने राष्ट्र के भावना को लेकर के उन्होंने कहा कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और हमारे रामायणी और हम लोग जो रामायण वाले जो लोग कम साथ दे रहे हैं आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को कम साथ दे रहे हैं। अगर हमारे रामायण वाले लोग उसमें जुड़ जाए ना तो ज्यादा चांद लग जाएगा। और आइएगा, मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ उद्बोधन के लिए आदरणीय भाई साहब श्री खिलावन साहू जी को। प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम सेवसूरी के आप व्याख्याकार हैं और बहुत ही जोरदार शांत स्वभाव और बहुत ही सरल हृदय के आप धनी हैं। ऐसे भाई साहब को मैं उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। और हमारे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, 1 मिनट भाई साहब। हमारे बीच में 3 दिवसीय कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें आदरणीय हमारे तारक जी एवं हेमलाल जी साहू जी और लोमस राम जी का सम्मान हो गया और हेमलाल जी के साथ और सरवन जी का हो गया। 2 का बाकी है, हमारे 2 लोगों का बाकी है जो इस कार्यशाला को संपादित करने के लिए बहुत ही मेहनत की है और मेहनत करके बहुत से प्रशिक्षु को ला करके यहाँ पर प्रशिक्षण दिलाया और पूरे 4 दिन तक से यहाँ पर अपना जो है समय दिया, तन मन धन दिए। ऐसे सम्मान्य हमारे आदरणीय हेमलाल जी साहू जी एवं तारक जी यहाँ पर आ जाएंगे और उनका जो है बेच लगा करके एवं पुष्पहार से और साथ में गमछा से सम्मान देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे संस्थापक महोदय जी आदरणीय डॉक्टर मुन्नालाल जी देवदास जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी सम्माननीय पुरुषोत्तम चंद्राकर जी पहुंचेंगे और बेच लगा करके और पुष्पहार से और साथ में साफा भेंट करके सम्मान देंगे। और आइएगा, उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ खिलावन जी को, उसके बाद हमारे माताश्री जी बोलेंगे। बोली सियावर रामचंद्र की जय। आज मम राजी लोचन जिला मानस संघ गरियाबंद के तत्वाधान में 3 दिवसीय मानस व्याख्यान प्रशिक्षण शाला और आखिरी दिवस वार्षिकोत्सव हम सब मनावत हैं और ऐसा समय में उपस्थित हमारे जिला मानस संघ के, ब्लॉक संघ के, शक्ति केंद्र संघ के दोनों पदाधिकारी मल्ला बहुत बहुत सादर प्रणाम करें। सत्संग मल्ला सिया राम महल सत्संगानी करें प्रणाम जोड़ी जितानी के भाव लेके सादर प्रणाम हंसला और गुरुदेव और मानस गुरुदेव माने के गुरु संगीत के महाराज चरण के सादर प्रणाम। इसीलिए वार्षिकोत्सव हम सब मनाथन तो जो हम कार्य कर रहे हैं 2014 में गठित पुरुष हमारे सब आदरणीय हमारे गुरुदेव के कठिन प्रयास से, असाधारण प्रयास से और अनुरत
12 साल हो गए और तब से कल्पना ये इसके गरियाबंद जिला में भी जे मानस व्याख्यान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़े समझे वो लोग ऊपर लाए थे। आज छत्तीसगढ़ के चक्कू जिला वाला में पूछते हैं गरियाबंद जिला काय करे 14-15 साल में, तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे घरे कि ऐसा कार्यशाला में प्रशिक्षक मतलब भी प्रशिक्षण देने वाला हमारे के ध्रुव से प्रदान कर दी। ये उपलब्धि हमारे गरियाबंद जिला मानव संघ के है और साथ ही साथ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक गायिका मल्ला अपन भजन में लगवा दे ऐसा गीतकार और ऐसा कवि प्रदान करी समर देवदास सर के रूप में। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे गरियाबंद मानस संघ के हो और निश्चित ही नावा नावा लड़का मल्ला मानस में जोड़े के और साथ ही साथ मानस के जो व्याख्यान है कौन सी शैली में करना चाहिए ये प्रशिक्षण दे के खुद ही अभी के नहीं बल्कि आज से 10-12 साल पहले के हमारे गुरुदेव के मार्गदर्शन में आप सबके आशीर्वाद से वो हुवन आवा थे और इसी भी उन्हें परिवर्तन हुवन जावा थे समय के हिसाब से। और आज ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण और वार्षिक उत्सव भी सफलतापूर्वक अपन आज संपन्न हुआ यहाँ पे कर लिए। हमारे तमाम हमारे गुरुदेव को सादर धन्यवाद देव और आप सबके आशीर्वाद और ऐसा प्रयास हम हर समय बने रहे यही आप सबसे चक्र भगवानी रघुराम जो प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की धन्यवाद। आदरणीय भारत यादव जी भाटीगढ़ को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया सम्मान मंच पहुंचने की महान चर्चा करेंगे। ये लोग हस्ती है, हम लोग पहली परिक्रमा में जब चलते हैं तो हमारे लिए मध्याह्न भोजन पूरे भोजन की व्यवस्था करते हैं और आज प्रशिक्षण लेने के लिए भी हमारे बीच में आए हुए थे। आइएगा हमारे महाराजीलोचन जिला मानस संघ के प्रमुख संरक्षक मार्गदर्शक और हमारे सब प्रकार के कार्यक्रम के भार भरोसा लेने वाले महामंडलेश्वर संत गोवर्धन सर महाराज जी का आगमन हुआ है। जोरदार एक बार ताली बजा करके स्वागत दीजिएगा, अभिनंदन दीजिएगा। और बहुत ही सम्मानपूर्वक एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलो पावन सिरकट्टी धाम की, ब्रह्मलेश अमृतसरी शरण महाराज की, महामंडलेश्वर संत गोवर्धन शरण महाराज की। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, हर हर। शस्त्र नमन करते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ महाराज जी को। एक साथ साथ हमारे जितने भी मानस संघ के हमारे महाराज जी प्रमुख है, प्रमुख संरक्षक है हमारे महाराज जी जिला मानस संघ के, इसलिए महाराज जी बीच में बैठेंगे और जितने भी हमारे मानस संघ के जितने भी पदाधिकारी गण हैं वो जो है पूरे मतलब अगल बगल बैठेंगे मंच में एक साथ। और नजर आना चाहिए समापन के शुभ अवसर पर। उससे पहले आइएगा, बहुत ही जोरदार बैठने से पहले मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे जिला मानस संघ के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, जोरदार महाराज जी का गजमाला के द्वारा एकदम आदमी स्वागत देने की महान चर्चा करेंगे। बैठा माला, आरती माला। बोले श्रद्धेय गोवर्धन शरण महाराज की जय हो। जय जय गुरुदेव। वहाँ बहुत नहीं आते रुक।
श्यामति रामचंद्र की, राजीव लोचन भगवान की जय जय गुरुदेव। महामंडलेश्वर संत गोवर्धन महाराज की जय हो। महामंडलेश्वर संत गोवर्धन महाराज की जय जय गुरुदेव। आइएगा, बहुत ही सम्मानपूर्वक आदरणीय महाराज जी को मैं ऊपर आसन में सादर आमंत्रित करता हूँ कि कृपया ससम्मान विराजमान होने की मान व्यक्त करेंगे और हमारे जिला मानस संघ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो भी कृपया ससम्मान मंच विराजमान होने की मान व्यक्त करेंगे। और महू बैठ जात हो, अभी नहीं बैठ रहे हैं। आइए आगे आ जाइएगा, सामने कुर्सी लगा हुआ है। आप सभी का वंदन और अभिनंदन। आइए आसन ग्रहण कीजिएगा। आदरणीय हमारे रोहित जगत जी, तरुणा पांडे जी, आदरणीय हमारे उमेश भाई और हमारे संयोजक महोदय, सभी लोग आ जाइएगा, नजदीक आ जाइएगा। भोजन कार्यशाला में लगे हुए थे और विशेषकर पे आ जाए आपका भी इस मानस मंच में महाराज लोचन जिला मानस संघ के द्वारा सम्मान किया जाना है। सादर पहुंचेंगे गुरु जी। वाह, यही है हमारे दिन भर के महीना पसीना बहाए के लाभ हरेगा। आइएगा, थोड़ा सा आ जाइए, नजदीक आइए। समापन शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम को लंबा खींचते हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी आए हुए थे, जितने भी हमारे मानस मित्र आए हुए थे, मानस मंडली के साथीगण आए हुए थे, दो शब्द बोलवाते 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 वह इंतजार अब जो है समाप्त हो गया और हमारे बीच में हमारे महामंडलेश्वर संत गोवर्धन महाराज जी का आगमन भी हो गया। तो आइएगा, ज्यादा समय न लेते हुए मैं स्वागत भाषण की ओर हमारे महाराज लोचन जिला मानस संघ के बहुत ही प्रमुख संरक्षक का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत देंगे, अभिनंदन देंगे और स्वागत भाषण के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ समापन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय सम्माननीय महामंडलेश्वर संत गोवर्धन महाराज जी मंच विराजमान है और स्वागत भाषण के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हमारे महाराज लोचन जिला मानस संघ के संस्थापक अध्यक्ष सम्मानीय हमारे संस्थापक आदरणीय डॉक्टर मुल्लालाल जी देवराज जी। तो आइएगा, बहुत ही सम्मानपूर्वक इस आयोजन को सफल बनाने में हमारे अध्यक्ष जी के आयोजन है, उसको सफल बनाने में हमारे महाराज जी का महत्वपूर्ण योगदान और इस योगदान के लिए थोड़ा सा स्वागत भाषण के लिए सादर आमंत्रित अध्यक्ष महोदय जी। बोलो पावन श्री। अभी से मैं कहा था कि मान लो हेमन, मान लो आज कार्यक्रम गांव छठी कार्यक्रम जो 10 रुपया जिला मानस संघ के नाम से, जैसे समाज में नहीं करते का, समाज फैसला करते नहीं तब परिक्षेत्र हमला ज्यादा नहीं लेना है। हमारे एक सियाराम दास महाराज जी से नर्मदा किनारे तो सिर्फ एक आदमी से 10 रुपया ले हुआ, 2 करोड़ रुपया के बछड़ी बनवाए है आश्रम का, 2 करोड़ के। अभी परम धाम से बहुत अच्छा सियाराम संत एक दिन से 10 रुपया ले। अगर हम एक कार्यक्रम में 10 रुपये भी बचा लें, एक दो 4-5 मंडली वाला में जगह में कर लो, मान लो 10 मंडली कर ली तो 11वां मंडली में मंच में थोड़ा से
लगी ना कि मैं सही नेतृत्व नहीं करता, तो जितना जन आप सब मंडली प्रमुख करो, मान लो एक साल में 500 कार्यक्रम करो तो ज़्यादा ज़्यादा 5,000 रुपये है ना। 500 कार्यक्रम हुई तब 500 कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हो जाते। 365 दिन में मान लो 365 कार्यक्रम ज़्यादा ज़्यादा हो सकते, दिन कभी 3 कभी 4 हो तो इतना हो सकते 3-3,500 की वो मेरे पड़ेगी। और जो सबसे ज़्यादा कार्यक्रम भी मेरा हम 1.5 देखोगे तो अपन रखते 1.5 सम्मानित करो मतलब मन से बोला इससे सम्मानित करो कि हमारे गरियाबंद जिला की हीरा है, अच्छा मंडली है, मंडली है कि सबसे ज़्यादा कार्यक्रम आपके होते हैं हमारे गरियाबंद जिला में, ये सुनिश्चित सम्मान करें। तो इन्हें सब जगह जोड़ देना है ना, लेकर से हमारे जिला के अर्थधन दोनों बड़े महाराज जी हमला 2000 हमला पैसा नहीं चाहिए, हमला तो कार्यक्रम की संख्या चाहिए कि हमार गरियाबंद जिला से कितना बार कार्यक्रम होते गरियाबंद जिला में मंडली बनते पास ये तो जानकारी बिल्कुल हमारे भैया बैठे में पिछड़ते हैं 1 सेकंड में कितना सियाराम बोलता है, 1 किलोमीटर का सियाराम होगा, अब 1 महीना में सियाराम करते हैं कितना सियाराम होगा वो कैलकुलेट करें। एक एवढं सांगते महाराज संचालक मन सर्व पड जाते हमारे कोषाध्यक्ष कोणता जाते ओंकार मन के तक रही हो बता नहीं ज्यादा मत करो 30 रुपये का समय का नहीं हमें देखो यहाँ भाव पैसा की नहीं है, यहाँ तो भाव के ही महत्व है, कौन बड़े कौन छोटे है ना। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। चलिए एक बार हाथ उठा के बोलिए जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आज के हमारे त्रिदिवसीय श्री रामचरित मानस व्याख्यान कार्यशाला और अंतिम दिवस बाबा राजीव लोचन जिला मानस संघ का वार्षिक सम्मेलन बहुत ही गरिमामय और पिछले जितने रिकॉर्ड थे सब रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। 2000 अपने सम्मान में चालू हो गए। महाराज जी आप देखे हो आपके बीच और मोर बीच में डोमार बैठी नहीं पढ़ी है, मैं बहुत फोटो होना चाहिए कि लेकिन वो पता नहीं कहा सोची कि दूसरा तुम्हारे बीच में बैठे हो एकदम अब्दुलनाथी का समझ नहीं पाओगे और आज के कार्यक्रम के बड़े भले माला में 108 हो लेकिन जब का मेरे डोमार शुरू करे नीचे वो जोरदार शब्द पता नहीं कैसे मार बोली तो मैंने हर लाइन में जोरदार तो वो बोलने वाले घरों आपको कहा जाए कि और एक बादल का जोरदार हो तो बहुत अच्छा रहा। और एक चीज मैं दो और एक चीज तो बहुत अच्छा हुआ ऐसा मैंने कभी भी आते थे बाहर वाले तो बोलते थे कि ये है राजीव लोचन इतने भी लोग हैं, लेकिन इस समय जितने लोग आए थे बहुत प्रसन्न होकर गए हैं। आप सब ने बहुत अच्छा खातिरदारी किया, मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ। 2000 में और हम सबको निश्चित ही इस पुण्य भूमि का प्रभाव कहना चाहिए वो मिल ही रहा है और हमारे बीच महामंडलेश्वर हैं और हम तो चाहते हैं जैसा महाराज जी अभी बोल रहे थे कि जहाँ भी जाते हैं 2100 मिलता है तो वो निरंतर घूमते रहते हैं, उनकी यात्रा हमेशा होती रहे। और आपको कार्ड बांटने के लिए तो हमारे राजीव लोचन एक और बहुत अच्छी बात हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ की ओर से
हमारे महामंडलेश्वर आदरणीय संत गोवर्धन शरण व्यास जी को हमारे अंचल के संत कवि पवन दीवान सम्मान से नवाजा गया है। बार जोरदार महाराज जी के सम्मान की करते हैं। और तुलसी मानस प्रतिष्ठान का एक निवेदन है महाराज जी, आपका जो कार्यक्रम होता है ना जनवरी में यज्ञ, क्योंकि आपका आयोजन जो हुआ जनवरी में हुआ 4 जनवरी को, आप इधर अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, तो उनका निवेदन ये है कि महाराज जी नहीं आए हैं तो हम लोग उनके कार्यक्रम में जाएंगे। और वो जो पूरे छत्तीसगढ़ में 9 रत्नों को सम्मान दिया जाता है, अलंकरण दिया जाता है। हमारे अंचल से 2 महान विभूति है, एक संत कवि पवन दीवान जी है और एक हमारे गजानन प्रसाद दिवानंद जी है। दोनों की पुण्य स्मृति में अलंकरण दिया जाता है ना। 5000 एक नगद दिया जाता है, मोमेंटो दिया जाता है, प्रदेश वगैरह कर देते हैं। तो निश्चित ही बहुत सारे कई जिलों में तो है ही, तो हमारा जिला गौरवान्वित है कि 2 अलंकरण मिलता है। तो आने वाले जो आपका यज्ञ होगा तो तुलसी मानस प्रतिष्ठान का जो अलंकरण समारोह है वो आपकी इस तपोभूमि में होगा। वो मुझे बोले हैं कि महाराज जी से आज्ञा ले लेना, यदि वे स्वीकृति देते हैं तो ये अलंकरण समारोह पूरे छत्तीसगढ़ का तुलसी मानस प्रतिष्ठान का आयोजन यहाँ होगा। और तुलसी मानस प्रतिष्ठान का आयोजन तो 2019 में हो ही चुका है। तुलसी जयंती हुआ है, तुलसी मानस प्रतिष्ठान का 2019 में हुआ, जिसमें राम राजेश वगैरह कुंभज ऋषि सभी लोग आए हैं अपना कुंभज। तो एक बार उनको और दर्शन करने की अभिलाषा है, तो आपसे निवेदन है, आपकी स्वीकृति होगी तो ये शुभ संदेश हम वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और आज का जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे देवन और गोविंद तारक जी बहुत अच्छा काम किया, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। और ये दोनों मित्रों को एक बात और कहना चाहूँगा, एक बार पोस्ट में चल रहा था कि हमारे गरियाबंद जिला में भी इस प्रकार का प्रशिक्षण होना चाहिए, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी बात को कल चिंताराम सेन ने भी व्यक्त किया है ना। उन्होंने ये कहा कि 2016 में मानस पथिक का जो कार्यक्रम शुरू किए थे, इसकी शुरुआत यहीं से हुई। राम राजेश भी यही बात किए कि इस प्रकार से 2019 में और प्रशिक्षण हुआ था, उस प्रशिक्षण में हम लोग आए थे। और अन्य जिलों में जो प्रशिक्षण अभी चल रहा है, गरियाबंद में तो जब से ये 2014 हुआ है तब से चल रहा है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में चल रहा था, इसलिए वो कंटिन्यू नहीं था। तो हम चाहते हैं कि हमारा मानव संघ तैयार हो और हर साल कुछ न कुछ नए स्वरूप में ये कार्यक्रम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी का जो प्रस्ताव है 10 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, तो धमतरी जिला में पहले महाराज जी से उतना संबंध नहीं था, तो वो मुझे एक प्रकार से न्योता देने आया, तो वो बोले थे कि महाराज जी से ज़्यादा संपर्क हम लोग तो नहीं है, तो लाने की जिम्मेदारी आपकी। तो दिवंगत भवन में कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे लोग गए, तो वहाँ का जो समय प्रदान किया, जिन लोगों ने भी अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया है, हम राजीव लोचन जिला मानव संघ गरियाबंद, आप सबके प्रति हृदय से आभार। और भविष्य में भी आप सबका प्रेम व्यवहार हमारे जिला मानव संघ के प्रति एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग महाराज के पाँव पर अब इसी के साथ शक्ति केंद्र जिला और पूरे ब्लॉक में भी सक्रियता होनी चाहिए। और आप सबके प्रति हृदय से आभार। महाराज
महाराज जी से अनुरोध है छोटे लिए आप माला बताइए। ये देखो, सर के हरे एक बढ़िया मेरे उपलब्धि ये है कि दोनों महान प्रशिक्षकों के बीच में हमारे गरियाबंद जिला से आदरणीय कुमार सर ने भी नेतृत्व किया और जिनका लोहा दोनों प्रशिक्षकों ने कम से कम हमारे बीच में गरियाबंद जिले का नेतृत्व है। महामंडलेश्वर संत गोवर्धन शरण व्यास जी के चरणों में प्रणाम। आदरणीय हमारे पूर्वोधा उत्तुंग शिखर की ऊंचाई को छूते हुए आप अपने व्यक्तिगत सोच नहीं रखते, परहित के भावों को रखकर हम लोगों को जो ऊंचाई आप प्रदान करवा रहे हैं, इसके लिए मैं प्रणाम समर्पित करता हूँ। देवदास जी, आदरणीय डोमार भैया, इतनी आत्मीयता है, पारिवारिक संबंध जैसा ये मानस संघ ने हमें आपके पारिवारिक रिश्ते बनाए, साथी छठी बरही सब में आप भाई की तरह, छोटे भाई की तरह बुलाते हैं। चंद्राकर भैया हमारे अध्यक्ष महोदय जी, चाहे विवाह हो, उत्साह हो, चाहे दुख की बात हो, उसमें सहभागिता हो, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। यादव भी प्रणाम करता हूँ, बड़े भैया में छोटे हो हमारे भाई पीछे बैठे हैं, बहुत ही बोलते कम है लेकिन उनकी गहराई बहुत अधिक है। महाराज जी जानते हैं, उनका आशीर्वाद है। और सभी हमारे युवा महासचिव महोदय जी अभी अभी विवाह बंधन में बंधे थे, हम सब लोग गए थे अलग अलग ये हो गया हम लोगों को। यद्यपि जी गुरुदेव महाराज जी हम प्रयास करते कि हमार निरौठी में आपके चरण रख पड़ जाए, पर संत परंपरा के शायद कुछ अलग नियम कायदा रहत हुई वैसे बहुत आश्रय थे गुरुदेव की आपके चरण हम लोग के निरौठी ज्ञान पड़ जाए। आज से जब से जिला मानस संघ से जुड़े हम हमारे भाव देखो जैसे कि गुरुदेव महाराज के एक बार करो जगह महासंघ जिला होते करो जल्दी जिला मानस संघ के कब तो भीड़ रही, पूज्य पाद महामंडलेश्वर जी महाराज नाम से खड़े करा सम्मान करते। ये जिला मानस संघ की गरिमा है, चाहे महासमुंद जिला हो चाहे रायपुर जिला हो। रायपुर जिला में बलौदा बाजार के अंतिम छोर में कार्यक्रम हो, यादव भैया गीत कार्यक्रम पर हमारे जिला मानव संघ के पीछे सर के अध्यक्ष आए थे, खड़ा करा सम्मान और माई धरा दी। ये प्रतिष्ठा पूज्य पाद महाराज जी हम लोग बहुत बहुत प्रणाम। हमें पूरा जगत जी सब लोग जी सर काफी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि मोर बीच में बहुत अच्छा वक्ता मन है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे प्रथम पंक्ति